जी दोस्तों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, हाज़िर आहियूं। छाकाणि तव्हां सां गॾु रहण जे लाइ, तव्हां सां गॾु टाइम गुज़ारण जे लाइ, तव्हां सां कचहरी करण जे लाइ ऐं तव्हांखे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाइण जे लाइ जेके एक्सपर्ट्स ईंदा आहिनि उन्हनि सां मिलाइण जे लाइ त असां हिते ईंदा आहियूं। तव्हां सां टाइम गुज़ारण जे लाइ ईंदा आहियूं। इन करे जॾहिं ब्रेक ते वेंदा आहियूं त उहो वक़्तु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। असांखे इंतज़ारु हूंदो आहे जल्दी सां ब्रेक ख़तमु थिए ऐं असां अचूं ऐं तव्हां सां मिलूं ऐं वरी असां जेका पंहिंजी सुबुह वारी रिहाण आहे उहो शुरू करे छॾियूं। त शुरू कयूं था डॉक्टर साहिबा सां। उहे ॾाढियूं जेको आहे सुठियूं ॻाल्हियूं ब्रेक में थियनि पियूं त मूं सोचियो त ब्रेक खां पोइ जॾहिं ईंदासीं साॻियूं ॻाल्हियूं ॿीहर रिपीट कंदासीं त जीअं उन्हनि मां लाभ तव्हांखे बि मिले। डॉक्टर साहिबा, आप बात कर रही थी अभी जो बच्चों में जो हार्ट डिजीज़ का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल एड्रेस हो रहा है, इस बारे में कुछ बात कीजिए। अच्छा, ये जो है कहना चाहिए कि आजकल स्पोर्ट्स वगैरह में भी जो बच्चे कर रहे होते हैं वर्कआउट, उस वक्त ही अटैक हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है। जी जी। तो उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले तो ये प्रिकॉशन करना है। सबसे पहले तो आपको खुराक का ख्याल करना है, ठीक है, टाइम का ख्याल करना है। उसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है एपोलाइपोप्रोटीन ए। वो आपको अगर वो आपने करवा ली तो समझे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ख़ानदानी मर्ज तो नहीं है ये जी, ये आपको किसी वक्त भी हो सकता है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आपको होता है तो इसलिए दोबारा से रिपीट कीजिएगा कौन सा टेस्ट? एपोलाइपोप्रोटीन ए। अच्छा, एपोलाइपोप्रोटीन ए होती है और ये दूसरा भी होता है ये सी ब्लड रिएक्टिव टेस्ट होता प्रोटीन। है या जी? इसका कुछ जी, दूसरे जी, तरीके ब्लड से का। इको वगैरह चेक किया जाता है नहीं, इस नहीं, तरीके से? नहीं, ये आपका टेस्ट होता है और उसके अलावा ये है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन वो भी आप वो भी करा सकते हैं। उसमें भी काफ़ी इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है कि आपकी नालियों में, खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। देखिए, बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं और जो भी MDAM जो मैंने अपना किया है, डाइटिशियन हूँ, एंटी एजिंग रीजेनरेटिव मेडिसिन की कंसल्टेंसी करती हूँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़रा डिफरेंट किस्म की, मतलब कहना चाहिए मेडिकल का एक नया एक डिस्कवरी हुई है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, आपकी एक्यूवाइब्रोथेरेपी भी इसमें शामिल होती है। तो ये होता है कि डाइट और फिर आपका लाइफ स्टाइल, बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको कोई भी बीमारी से पाक रहना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपको क्या है कि अगर हमें दिल का मर्ज है या हमें किडनी की प्रॉब्लम है या हमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी खून की नालियों में कितनी इन्फ्लेमेशन है। सही। तो उसको पता करने के लिए ये आपको ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपको अपना लिपिड प्रोफाइल कराना होती है, वो तो आपके लिए मस्ट है। आजकल की जो डाइट है उसके लिहाज से आपकी CBC कराएं आप। दो चीज़ें मस्ट हैं, एक आपको CBC और एक आपका लिपिड प्रोफाइल। सही। ये दो चीज़ें अगर आप बच्चों के कराते रहेंगे साल, 2 साल, 3 साल में, तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ी हुई है, ट्राइग्लिसराइड SGPT आपको वो तो नहीं बढ़ा हुआ है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। उसमें ये होता है कि फिर अगर खुदा न खास्ता है, सब कुछ है, आ गया कि आपके ख़ानदान में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको खाने का टाइम चेंज कर देना है। ये इतनी ज़्यादा मैं आपको ऐसी बात बता रही हूँ कि मैजिक है ये एक तरह से, अगर देखा जाए तो। कोई भी हार्ट पेशेंट है अगर, तो उसको क्या करना है कि रात का खाना जो है वो 6 o'clock डन, उसके बाद नहीं ले। कोई भी सॉलिड फूड ना ले, कोई किसी किस्म की चिप्स हो गए, बाहर के जो स्नैक्स हो गए, ये कोई चीज़ें नहीं लेना है आपको। और आप सुबह उठ के नाश्ता करेंगे तो आप सुबह अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। उसके अलावा आप अपनी एनर्जेटिक लेवल, आपकी सारे दर्द, बहुत सारे साइकोलॉजिकल पेन भी होते हैं। हम लोग समझते हैं दर्द है तो भी दवा खा लेते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है, दिमाग स्ट्रेस में होता है। सही। बहुत सारी चीज़ों में ये होता है। तो हमें क्या कर, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी की। इन्फ्लेमेशन जब होती है तो फिर आपको कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक करती है। कोई भी ऑर्गन आपका वीक होता है तो उस पर आपको हो जाता है। तो आप जितनी कोशिश करें कि अपनी हरी चटनी बना लें, धनिया, पुदीना और अनारदाने का पानी, अनारदाना नहीं, अनारदाने का पानी, अच्छा। उसमें ही आप बनाएं और उसमें लहसुन ले लें थोड़े से, और बस ये, और अदरक थोड़ी सी ले लें, आपकी सारी इन्फ्लेमेशन बॉडी की ख़त्म। ये आप बना के भर के रख लें। उसके अंदर अगर डालना है तो लेमन डाल लें अच्छा करने के लिए, कोई चाट मसाला नहीं डालें, कोई ऐसी चीज़ ना डालें, और ये डाल के हरी मिर्च डाल लें, नमक डाल लें, और ये डाल के आप यकीन करें खाएंगे तो आपको वो जो आप गंदी बुरी चीज़ें खा रहे हैं, हमेशा खाने को, अल्लाह तो बहुत बुरी बात है, मैं गंदा खाना कह दिया था मैंने, तो मुझे लोगों ने बोला था कि आपने गंदा खाना नहीं था। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो अनहाइजीनिक हो।
तो ये बना के रख लें। कितने ही बच्चों को आप उल्टी सीधी चीजें खिला रहे हैं, अगर आप उसके साथ ये खिला देंगे तो फिर उसको बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगी और उससे इन्फ्लेमेशन खत्म होती है बॉडी की, सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक और बात ये इसमें मेरे जहन में आ रही थी कि आजकल थोड़ा इस पे बहुत कौन सा जो हम चीजों को, जो अचार होता है, जी जी, अचार में कौन से होते हैं माइक्रोबायोटिक? देखिए हाँ, मैं आपको बताऊं, ये प्रोबायोटिक्स बहुत प्रोबायोटिक्स, हाँ मुझे नाम नहीं आ रहा था। ये प्रोबायोटिक्स का आजकल बहुत चर्चा है। हाँ, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि आपको ये दही में मिल जाएगा, आपको सबसे अच्छा छाछ में मिल जाएगा, बहुत जबरदस्त है कि दही का पानी जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। और यही मैंने अभी आपको जो अभी पूरी चटनी बताई है ना, टेस्ट भी होगा। आप बर्गर भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर भी लगा लें आप, तो आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। आप तो खाते हैं ना जब उनका हरा मसाला सब मिलता है, तो आप अगर ये खा लेंगे तो इसमें आपको एक ये होगा कि बचत हो जाएगी आपकी। तो प्रोबायोटिक्स कैसे मिलते हैं आपको? हमेशा प्रोबायोटिक्स जब भी आपके आंतों के लिए होते हैं, ये आंतों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको, देखिए पेट अच्छा तो दिमाग अच्छा। सही, पेट आपका अच्छा होगा तो पेट को करने के लिए प्रोबायोटिक्स अब तो साशे आते हैं, चीजें आती हैं, जी जी लेते हैं लोग, क्योंकि लोग अच्छे से नहीं लेते, तो डॉक्टर्स और इन्होंने फार्मा वालों ने बहुत अच्छी चीज निकाल दी है। ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि आपको मतलब बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये कि खाना, गोश्त में आप सारे गोश्त लें, लेकिन आप 2 दिन प्लीज किसी तरह से गोश्त छोड़ दें। जिनके खानदान में दिल का अमराज है वो लोग 2 दिन बच्चों को खाना इतना अच्छा बना के दें, आलू के पराठे बना दें और कोई अच्छी चीज बना दें, तो वो खाएंगे बच्चे, वो शौक से खाएंगे। जीरे वाले आलू बनाना ऐसे ही बता देती हूँ आपको। तेल गरम करें, उसके अंदर जीरा डाल दें, थोड़ा सा जीरा डालें, जैसे जीरा भून जाए थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दें और उसके बाद आलू डाल दें और थोड़ा पानी जो गलाने के लिए डालते हैं और नमक डाल दें। आप यकीन करें बच्चे क्या बड़े क्या सब बहुत शौक से खाएंगे। इसको थोड़ा सा भून लें और ये आप खिलाएं उस चटनी के साथ। 2 दिन ये करके देख लें तो मुझे भी। अब आप ऐसी बातें नहीं करें, हमें भूख लगना शुरू हो गई है। तो फिलहाल हमने चाय पे ही गुजारा करना है और जो है ना उस पे हमने कर भी लिया ब्रेक में। मैं यही तो बता रही हूँ कि 8 घंटे जब आपका वक्फा हो जाएगा ना, सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना, दोपहर का खाना स्किप करें, क्योंकि अगर आप लोग वाकई में घर का काम कर रही हैं, कोई बहुत ज्यादा शंटिंग वाले काम है, जाना आना सब है, तो आप जरूर दोपहर का खाना खाएं, उसके बाद सोए ना, सो के उठ के खाना खाएं, तो फिर आपको बहुत फायदा है। टीचर्स अक्सर होता है कि बेचारी आती थी थकी हुई, बच्चों से लड़ती हुई, तो फिर वो तो सोएंगी ना, खाना खाती हैं फिर सो जाती हैं। अच्छा, तो आप पहले सो जाएं फिर आप उठ के खाना खाएं। पहले सो जाएं, आप थोड़ा सा छाछ ले लें, दूध ले लें, प्रोबायोटिक्स ले लें, सो जाएं, उसके बाद उठें फिर खाना खाएं, तो फिर आप एक मॉडल तैयार हो जाएंगी मेरी तरह। आप चले, सही है, बहुत जबरदस्त। चले, अब मैं भी यही करूंगी, घर जाके सो जाऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। अच्छा, इंतखाब साहब आपकी तरफ आते हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आप बहुत काम कर रहे हैं, अपने इस एनजीओ के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। मेरा जो एनजीओ है ना, इसमें हमने बहुत सारे सेक्टर्स बनाए हुए हैं। जी जी, वुमेन पे भी हम काम करते हैं, हम रोजगार भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैंडपम्प समर पम्प भी लगाते हैं और ये व्हील चेयर और सीपी चेयर भी देते हैं। जी जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम मैं आज से नहीं कर रहा, उस जमाने की बात बता रहा हूँ मैडम मैं आपको कि सन 2000, 2003, 2004 में जब 8 मार्च आता था ना, तो हम लोग जो है ना एक हेल्थ एंड फन फेयर मेला लगाते थे। अच्छा। और उसमें जनाब अल्लाह उन ख्वातीन को, जिससे कोई औरंगटाउन है, मलेरिया लाइन्स एरिया की जो ख्वातीन थी ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल देते थे, ठीक है ना, ताकि उनको जनाब क्या नाम है अपना एक तो रोजगार भी मिले, उनको ऑर्डर भी मिलते थे और इस तरह जनाब अल्लाह उनकी एक मार्केटिंग भी हो जाती थी। तो ये वो सिलसिला था जो हम उस जमाने में करते थे। वो आजकल तो वो प्ले कार्ड लेके जी मैंने मोजा नहीं धोना है, मैंने खाना नहीं बनाना है, आजकल तो ये है ना, उस जमाने में हम ये काम करते। तो मेरे साथ जो है ना ये अपना शमीम काज़मी साहबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो बहुत पुरानी थी, वो उनके साथ मिलकर हम इस तरह के सिलसिला करते थे। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ कि जिस तरह मैं ये अपना पंप वगैरह लगा रहा हूँ, तो वही इलाके में सरजानी में इधर उधर ऐसी बहुत सारी ख्वातीन मिलती हैं जो बेवा होती हैं, जिनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो हम जो है ना उनको जनाब सिलाई मशीनें दे रहे हैं, सही, बहुत सारी सिलाई मशीन अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी जो है ना मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं लगाता, सिलाई मशीन दे रहा हूँ नहीं लगाता, लेकिन रोजगार देता हूँ ना तो उसकी लगाता हूँ। अच्छा। ताकि लोगों को ये बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो ना भीख नहीं दें। अब रमजान आ गया ना, अब आपने क्या करना है, आपने ज़कात लेनी है जनाब राशन बांट देना, कुछ नहीं, ये ना करें प्लीज। आप ना लोगों को ठेला लगा के दे दें, ठीक है, आलू प्याज का ठेला लगा दें, आप उसको एम्पावर करें ताकि वो अपनी फैमिली को इज्जत नफ्स के साथ पाल सके। आप राशन 1 दफा दे देंगे, 2 दफा दे देंगे, कितनी दफा देंगे। इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह रक्शे भी दिए, फूड कार्ड भी दिए लोगों को,
और जनाब इस तरह ठेले लगा के दिए। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि देखिए मेरी बात सुनो, अलबत्ता मैं यूथ को मैं कहता हूँ आजकल कि देखिए इंसानों के ठाटे मारते समुद्र में ना बहुत कम लोग होते हैं जो तैर के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, ये वही लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस लोगों के लिए सोचते हैं। हर वो शख्स जो दूसरों के लिए सोचेगा ना वो बड़ा होगा, उसकी सोच बड़ी होगी। मैं यूथ को यही पैगाम देता हूँ कि यार देखो पाकिस्तान बहुत मसाइल का शिकार है, लोग बहुत परेशान हैं। आपने जनाब अल्लाह अपने इर्द गिर्द देखना है, आप उनके मसाइल को हल करें और अल्लाह ताला आपके सारे मसाइल को खुद ब खुद हल कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तो यही है। है। ये मेरा मैसेज है। क्योंकि आपका जिम्मा फिर अल्लाह ले लेता है ना, आप जब दूसरों के लिए निकलते अल्लाह ने हमें हैं भेजा तो इस अल्लाह दुनिया का में आपसे इसीलिए। वादा है, अल्लाह ताला का आपसे वादा है कि आप जो करोगे उसका मैं आपको डबल ट्रिपल करके दूंगा। इसी तरह हम प्लांटेशन जब करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों, मुराद अली सोनी साहब के साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक MOU साइन है, मैं उनके साथ भी जनाब अल्लाह प्लांटेशन मुख्तलिफ जगहों पे करता हूँ। देखिए एक अगर दरख्त लगा देना भी सदक़े जारिया है, इसी तरह एक हैंडपम्प लगाना भी सदक़े जारिया है। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से यही कहूँगा कि वो काम करें जो सस्टेनेबल काम हो, जिससे जनाब अल्लाह 30-35 फैमिलीज़ को फ़ायदा हो, आपके जनाब अल्लाह माशरे को फ़ायदा हो। तो इस रमज़ान से पहले आप हैंडपम्प, समर पम्प लगवाइए, आप जनाब क्या नाम है लोगों को रोज़गार दीजिए ताकि लोग इज्जत नफ्स के साथ जाने उनके वो मजरूर भी ना हो और वो रोज़गार भी करें, अपने बच्चों को पाल सकें। बिल्कुल। राशन बांटना जो है ना, ठीक है कहीं ज़रूरत है आप दे दें, लेकिन ये है कि इसको ना एक वो प्रैक्टिस ना बनाएं। सही। आप जो ना वो काम करें जो लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल यही, और इससे हम लोग खुद ही अपने लोगों को स्पॉइल कर देते हैं। जी हाँ। मसला ये। अच्छा वलीद, आप लोग किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं रमजान के दिनों में सोशली अपने प्लेटफॉर्म से? देखें पिछले 2 सालों से तो हम ये काम कर रहे हैं कि हम पिछले 2 सालों से एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है एंटी बैगरी कैंपेन। उसमें ये होता है कि आपने देखा कि रमजान वो एक वाहिद महीना होता है जिसमें जो है वो हर जगह आपको फकीर दिखेंगे, हर जगह मांगने वाले आपको दिखेंगे। तो वो जो बेसिकली मांगने वाले जो होते हैं इंपोर्ट किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। एग्जैक्टली, आप ये देखें कि अगर आप जहाँ पे आपकी अपनी रिहाइश है वहां पर ही आपको जो 10-12 लोग ऐसे दिख जाएंगे, दिन में कोई 100 लोग तो आपके घर की बेल बजा देते हैं। तो ये इतने ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो एक कैंपेन है बेसिकली इसको प्रमोट करती है कि इन लोगों को भीख ना दें और लोगों को इन चीजों का आदी भी ना बनाए। सही, बिल्कुल। जैसे जो है वो मिर्जा साहब बात कर रहे थे कि लोगों को रोजगार का मौका दें, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें। ऐसे ही स्कूल में खास तौर पे हमारा जो है, जब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिक के एग्जाम दे देते हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम दे देते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये करते हैं कि हम बच्चों को जब वो पास आउट हो जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनका माइंडसेट होता है जो जॉब्स नहीं करना चाहते, जो अपना बिजनेस का स्टार्टअप लेना चाहते हैं। उसमें जो बच्चे होते हैं हम उनको बिजनेसमैन से मिलवाते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है वो अपनी बेकरी का स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो हम उसको एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलवाएंगे जिसकी अच्छी सी बेकरी हो, जिसने स्टार्टअप लिया, आज वो सक्सेसफुल है, ताकि उस बच्चे को उसकी गाइडेंस मिल सके, ताकि वो बच्चा जो है वो आगे मजीद जाके लोगों को जो है वो रोजगार के मौके पैदा करके दे। फिर वो बच्चा अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके अंडर 1000 या 100 एम्प्लॉयज या व्हाट्सएवर 20 एम्प्लॉयज भी काम करते, तो उसने 20 लोगों को नौकरियां दे दी। इसके बजाय कि वो 20 लोग जो है वो लोगों से जो है वो मांग रहे हैं कि मुझे खाना दे दो, मुझे जरूरत की चीज दे दो, तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो लोगों को रोजगार के मौके दें। सही, बिल्कुल अच्छी बात है। और बैगर्स की जो आपने बात की, वाकई में ये बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। अब तो बहुत ही बुरा होता जा रहा है, मैं देख रही हूं कि बिल्कुल मतलब कोई, और ये जो डे बाय डे ये चीज जो है मुसलसल बढ़ती जाती है। और अभी इंतखाब सामने क्यों नहीं कोई नोटिस करता, मुझे समझ में नहीं आता है। हम तो अभी कुछ कर लेंगे यहाँ पे बैठे हुए तो हमारे पास तो फौरन आ जाएगा। और इंतखाब साहब ने जो अभी बात कर रहे थे कि जो राशन बांटना, और उसके अलावा जो एक सिलसिला हमारे यहाँ है कि हमने जो दस्तरखान बनाए हुए जगह जगह पे, बिल्कुल, तो हमने इन सबको पालने का ठेका भी ले लिया हुआ है कि ये जो सारे बैगर्स आते, एक चीज इसमें ऐड कर दूंगा मैडम, देखिए दस्तरखान नुमाइशी नहीं लगाएं। 1-2 कराची शहर 3 करोड़ की आबादी, 2 जगह आपने लगा दिया, आपने कह दिया जी हमने जनाब वाले अफ्तार सहरी करा दी, जो भी, खैर किसी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, हमारा मकसद ये होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सरजानी टाउन में जाके ना, वहां जाके वो क्या नाम है अपना दस्तरखान लगाता हूँ रमजानों में, वहां खिलाता हूँ मैं लोगों को, वो वाकई डिजर्व करते हैं। मैं जनाब मेमार के पीछे गोट होता है ना, मैं वहां चला जाता हूँ। अच्छा मैं बताऊं, इन जगहों पे जाके ना दस्तरखान लगाएंगे ना, तो वो वाकई वो डिजर्विंग लोग जो सारा दिन मेहनत मुशक्कत करके नहीं खिला पाते अपने बच्चों को अच्छा, वहां पर जाके लगाएं, वो या सही कहीं जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, कहीं पे रोड्स बन रहे हैं, कहीं पे कोई काम हो रहा है, उधर जाके अगर ये चीज की जाए, वैसे मैंने देखा मतलब मोबाइल दस्तरखान लगाए जाए, आपके कहने का मकसद ये है। मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं यार, एक जगह नहीं लगाएं। जहाँ पे जरूरत है ना, देखिए वहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे ये जो नहीं होते हमारे जुगी बनी होती है बहुत सारी बस्तियाँ, मासियाँ कितना काम करती हैं घरों में जा जाके, यकीन करें उनके बच्चों को आप देखें तो आप रो देंगे। एक 10 साल की बच्ची क्या, वो 2 बच्चे देख रही है,
मैं यकीन करें अपने पोते को देखती हूँ तो आप यकीन नहीं आएगा कि मैं कितना थक जाती हूँ। सही बात। और मैं उन बच्चियों के बारे में सोचती हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह ये कितनी थकती होंगी, इन लोगों का क्या हशर होता होगा। अच्छा, उन बच्चों को मैं ऐड ऑन करूँ जिन बच्चों की आप बात कर रही है ना, कि बस्तियों के जो बच्चे होते हैं, मैं अभी कैंप से पहले वही बात कर रहा था कि उन बच्चों खास तौर पे जो है वो हम अपने स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते। शाम में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। लेकिन वो आते ही नहीं है ना वो बच्चे, नहीं तो नहीं बिल्कुल आते हैं, आपको पता है, क्योंकि दिन में वो सारे काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर बच्चे हमारे पास जो है फ्लोरिस्ट यानी फूल बेचते हैं, वो जो आप स्ट्रीट्स पे देख रहे होते हैं ना सिग्नल्स पे, उसके बाद वो शाम में आते भी हैं। उनको अच्छा उनके पास जो है वो कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, उनको जो है वो स्कूल बैग्स भी हम फराहम करते हैं, यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, यहाँ तक कि किताबें, सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। जब उनके पास किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं, आप बताएं कि अगर हम उनको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो कभी भी नहीं आएंगे। आप उनको बताएं, उनको मोटिवेट करें, उनको सारी चीजें फराहम करें, फिर वो बच्चे आते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बेहतर भी बन के दिखाते हैं। बता रही हूँ ना। और बात ऐसी भी है जो कि उन बच्चों को बाकायदा कहते हैं कि आप हमारे पास आके पढ़ें, तो उनको एक थोड़ी सी लालच भी दी जाती है कि हम आपको कुछ देंगे, तो वो इसी। मैं ये कहता हूँ मैडम कि मैंने कब कहा था मुझे हसास बना दे जी, मैंने कब कहा था मुझे हसास बना दे, मेरे खुदा मुझे कोई और सजा दे। तो ये जो हसास आदमी होता है ना, ये माशरे का, ये तमाम चीजों पर उसकी नजर होती है। मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया, असल में मैं बिल्कुल डिफरेंट जाती हूँ। सब लोग आप जैसे कर रहे हैं ना, ये तो वो जो कर सकते हैं ना वो आ जाते हैं आपके पास, जो नहीं बिल्कुल कर सकते ना घर में पड़ी हुई है छोटी छोटी सी। साहब हम बात को कंटिन्यू करते हैं, पहले हम ब्रेक ले लें, ठीक है? वटू ता नाज़रीन नंढी साई साई खबोरी ता सां गॾु थिए, तव्हां काॾे बि न वञो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं ब्रेक में हिकिड़ो ॿियो जेको महिमान आहे सो असांजे अंगण ते अची चुको आहे। कॾहिं कॾहिं महिमान लेट बि त थी वेंदा आहिनि, असां बि त लेट थी वेंदा आहियूं। दुनिया जो दस्तूर आहे, ट्रैफिक आहे, मसला आहिनि, कॾहिं के कम अहिड़ा पइजी वेंदा आहिनि त पोइ जेको आहे माण्हू लेट थी वेंदो आहे, इहो हलंदो रहंदो आहे। ब्रेक में वरी उहे अची विया आहिनि त असां जेको आहे तव्हांखे हुन सां मिलवायूं था। तव्हांजी असांजी पंहिंजी, बल्कि सम्झो हाणे उहो सॼे धरती जी न घर भाती आहिनि, धरती चैनल जूं, त उहो अक्सर ईंदियूं वेंदियूं रहंदियूं ऐं तव्हां सां मिलंदियूं रहंदियूं, त तव्हां अक्सर उन्हनि सां मिलंदा रहंदा आहियो। असांजे ई जेको आहे सो अंगण ते मिलंदा आहियो। डॉक्टर सलवत अस्करी साहिबा अची चुकी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारा कलर पहन के आई हैं आप। बस तुम्हारे बता रही हूँ ना, होस्ट के साथ मुझे अच्छा लगना पड़ता है, वरना फिर कोई देखेगा भी नहीं। नहीं, आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी हैं और आप ये कलर आपको बहुत सूट्स कर रहा है। और आज आपने थोड़ा अपना चेंज गेटअप किया है, वैसे आपका हेयर स्टाइल अलग होता है। असल में चेंज गेटअप नहीं किया मैंने ना, असल में एक क्रीम आजकल अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा। जो मतलब आपकी ग्लो फ्रॉम इनसाइड आउट। अच्छा, आपकी जो ग्लोनेस है ना वो आपकी होना चाहिए नेचुरली। तो जरा बाल पीछे करेंगे तो ग्लो और खुल के दिखेगा। हाँ, बाल भी पीछे किया मैंने। जी जी हाँ, मैंने कहा वो थोड़ा सा आपने स्टाइल चेंज किया हुआ है और वाकई में ग्लो नजर आ रहा है। आ रहा है ना, ये बात थैंक यू। अब मेकअप के बगैर और अच्छा नजर आता है, ये तो मेकअप कर लिया जी जी हाँ। लेकिन इंशाल्लाह बगैर मेकअप के भी आऊंगी मैं। लेकिन स्किन अच्छी होती है, आपका ग्लो आप पे आया हुआ होता है तो मेकअप और निखर के आता है ना, आप और अच्छे लगते हैं। नहीं तो जो है ना बहुत ही बुरे हालात होते हैं, जैसे आजकल मेरी स्किन के हालात हैं। अरे तुम तो इतनी प्यारी हो माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये तो आपका हुस्ने नजर है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इन सबसे पूछ लो तुम। नहीं, मैं कुछ और पूछना जा रही हूँ। थोड़ा मौसम भी चल रहा है, थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हुई है, उसका भी उसके बारे में भी मुझे बताना है कि आजकल मैं कफ शू, जो मेरी एक खांसी के लिए खास तौर पे एक दवाई है, उसका नाम है कफ शू। जी, भाग जाते हैं खांसी हर तरह की, तो उसके बारे में मैं बात करूंगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारे लिए ले आती है, अगर तुम मुझे बताती, मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए, देखना फिर तुम। लेकिन तब तक तो मेरी खांसी सही हो जाएगी इंशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है। अभी हम जो है ना वलीद से बात कर रहे थे, किस मुतालिक वलीद हम बात कर रहे थे, मैं तो भूल गई। हम कम्युनिटी पे जो वर्किंग करते हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, मैं रोटरी क्लब का थोड़ा सा हवाला दे रहा था कि हम रोटरी क्लब के क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स हैं रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट के, जो कि कराची में मौजूद है। तो उसमें जो है हमने लास्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम पोलियो पे वर्किंग कर रहे थे। पोलियो के बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करते हैं, तो उनका एक हमने बेसिकली एप्रिसिएशन अवार्ड रखा था। कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड की थी, कुछ अम्ब्रेलास प्रोवाइड की थी क्योंकि वो धूप में निकलते हैं और काम करते हैं। और अभी जो लास्टली जो हमने वर्क किया है वो ड्रग अवेयरनेस पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि आप ये देखिए ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली, क्योंकि हम वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, यानी हम जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के लिए काम कर रहे हैं,
तो बच्चे जो है उनमें ये चीज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें आजकल जो है वो वेव्स ज़्यादा इतने ज़्यादा कॉमन है, हर बच्चा जो है वो स्कूल में वेव्स लेके आ जाता बिल्कुल, है। हाँ। बड़े जो बच्चे हैं वो बाहर जाए सिगरेट्स पी रहे होते हैं। एंड देन अगेन जो मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, खैर ये चीज़ें ड्रग्स के अंदर तो नहीं आती, लेकिन ड्रग्स जो है वो भी बहुत कॉमन हो गए। बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं और वो बाहर खासतौर पे स्कूल के बाहर जो वो स्टॉल्स वगैरह जो लगा लेते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें लगा लेते हैं, तो वो बच्चों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। अब वो ड्रग्स भी जो है वो इतनी लो कॉस्ट पे अवेलेबल है कि वो एक बच्चा अगर 50 to 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लेके आ रहा होता है, जिसमें वो अपनी चीज़ या कोई भी चीज़ जो लंच के लिए लेके आ रहा होता है, तो उसमें भी वो ड्रग्स जो है वो दे देते हैं इतनी सी कॉस्ट में। वो बच्चे को वो आदत डाल देते हैं, बेसिकली लो कॉस्ट में चीज़ देके वो बच्चे को आदत डाल देते हैं। एंड देन वो जब बच्चा वो आदी हो जाता है देन उसको ब्लैकमेल करते हैं और बच्चा फिर वो लेता रहता है चीज़ें। और जब वो एक बच्चा जो है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है एंड ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो 4 लड़कों को और लगा लेता है। बिल्कुल, यानी वो उनको प्रमोट करता है, अच्छा मैं करता हूँ तो तुम नहीं करते, तुम्हें भी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, इधर ट्राई कर लो। तो ये चीज़ ना स्कूल में खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो गई है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। हमने जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स कोलैबोरेशन की है, जबरदस्त, जो है वो इस चीज़ पे वर्किंग कर रही है। हमने एक बेसिकली इवेंट भी करवाया था लास्ट, जिसमें हमने तकरीबन 1500 बच्चों को केटर किया था, उनको बुलवाया था, उनके पेरेंट्स को बुलवाया था, स्कूल हेड्स को, टीचर्स को बुलवाया था। तो ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमने सेशन किया था। और हर स्कूल जाके जो है हम ये जो है वो ड्रग अवेयरनेस सेशन भी दे रहे हैं, ताकि थोड़ा इस पर वर्किंग हो सके। और कुछ इलाकों में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से सप्लायर्स हैं जो इन चीज़ों को कॉमनली सप्लाई कर रहे हैं। वो जो स्टॉल वाले या ठेले वाले या जो चीज़ वाले आ जाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के तौर पे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन तो टॉफ़ीज़ की सूरत में वो बच्चों को दे देते हैं और फिर बच्चे उन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल। बहुत ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह, मेरी दुआ को जी जी हाँ, मतलब इन्होंने कबूल करवा दी। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें सुन रही हूँ मैं, और मेरे दिल को सुकून मिल रहा है आपकी बातें सुन के ऑनेस्टली, क्योंकि जितना बड़ा बुरा काम ये हो रहा है ना, कोई मतलब कोई बच्चों के लिए कोई पूरा खानदान तबाह हो जाता है। मैं तो कहती हूँ स्कूल वालों को इस पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। जो काम स्कूल को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। नहीं ये स्कूलिंग असल में सिस्टम हमारे ही स्कूल तो भी चला हैं। रहे और हैं। ये चीज़ें जो है ना, देखें एक जब जो है वो बच्चा या कोई भी एक बंदा जब आदी हो जाता है ना, तो उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इनिशियल लेवल्स पे काम कर लेंगे, इन बच्चों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे देंगे या इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम वही स्टॉप हो और जाएगी। मोस्टली यही बच्चे एडिक्टेड हो आपके जाते हैं, ये जो स्कूलिंग भी करवा रहे हैं लेबर टाइप। बिल्कुल हमारे तो स्कूल में। आप तो वही बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त यहाँ पर आए, इनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है कि आप और स्कूल जितने भी बड़े नाम स्कूलों के हैं तो वो सीखें। ये मैंने तो कहीं भी नहीं देखा, मैं भी बहुत सर्वे किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं बच्चों को लेके, लेकिन जो आप ये चीज़ करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली सेहत है तो एजुकेशन है बच्चों बिल्कुल की। बिल्कुल, और क्या एजुकेशन, हमारी डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आप ये तक नहीं पता लोगों को, वोटर्स को हम क्या बना देते हैं, ना ही हेल्दी है, ना हैप्पी है, ना उनकी वेल एजुकेटेड है। और अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके बाल थोड़े से अगर आप यूं कर लेंगे ना तो और प्यारे लगेंगे। मैं असल में हाँ, कोई मतलब क्या आपके ड्रेस का डिजाइन थोड़ा सा छुप रहा है, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा यूं कर चले चलो ड्रेस देख लो तुम लोग मेरा। अच्छा चलो अच्छा, मैं एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि अब हमारे रमज़ान शुरू होने वाले हैं। रमज़ान में हम लोग खुद ही बहुत सी बीमारियों को खुद हम उन खटखटा के दावत दे के आते हैं कि आइए हमारी तरफ। तो इस सिलसिले में मतलब क्या आप सजेस्ट करेंगी हम आप, क्योंकि आप जैसी हेल्दी लाइफ आप गुजारती है ना जी, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं गुजार पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। असल में सबसे बड़ी जो बात है, मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, किसी मेडिकेशन पे भी अगर आप हैं, डजेंट मैटर, आप ये करें कि आप अपने रूटीन को, खाने को नहीं, खाना जो खाएं कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर खाना खाना है तो आप ये देख लें कि आपको नाश्ता जो है ना परफेक्ट करें 9 बजे से पहले पहले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी खासियत का नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस लिए आपको कह रही हूँ, इससे रिलेटेड है, हमारे सूरज की किरणों से ये चीज़ रिलेटेड है। और ये मैं टाइम टू टाइम हर जगह ये बताती रहती हूँ, और माशाल्लाह बहुत लोग इस पे अवेयर हो रहे हैं और कर रहे हैं काम। तो आपकी जो चेहरे की ग्लोनेस है ना, वो आपकी न्यूट्रिशन से है, ग़िज़ाइयत से है, खुराक में जो ग़िज़ाइयत होती है उससे है। तो अगर आपको वो सुबह सुबह आप खा लें, चाहे कितने भी बीमार हैं आप देखा करें हॉस्पिटल्स में कितनी जल्दी नाश्ता दिया जाता है,
कितनी जल्दी खाना दे दिया जाता है। सही। तो ये है, तो बेसिकली ये हमारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये वाली बात को भी बहुत पॉइंट कीजिएगा कि आप बच्चों का खाने पीने का टाइम जो है ना वो आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। मतलब बच्चों में आप ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को देंगे ना तब जाके वो बड़े होके इंसान एज रिलेटेड डिजीज से बचेंगे, जैसे कि हम लोग हो रहे हैं बीमार। तो बस लेकिन आप ये भी तो बताएं, साउथ सीरियल जो आपका है उसके हवाले से भी तो कुछ हम तो साउथ सीरियल को भूल ही जाते हैं यहाँ कितना इनको जो है ना। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप स्पेशली आपके लिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। साउथ सीरियल जो है हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फॉर्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड बनाया मैंने ये। आप इसे खाएंगे, दूध में भी मिला के खा सकते हैं, ऐसे खाली खा सकते हैं, मतलब कोई चमचे से ले लें, आप चलते फिरते जा रहे हैं, आपको कोई खाना नहीं मिल रहा तो आप जल्दी से ये खा लें। आप ये यकीन करें कि जैसे 2 खजूर कहते हैं ये खुराक की बराबर होता है, ये 1 टीस्पून जो है ना वो आपको इतना एनर्जेटिक कर देता है कि आप 6 से 8 घंटे तक बिल्कुल भूखे रह सकते हैं। ये इमेजिन कोई नहीं करेगा। मैं भी उन लोगों को लेकर आऊंगी जो ये चीज़ खा रहे हैं और बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल उनका कोई मतलब कोई काम ही नहीं है। जो वॉक थी ना वो भी ख़त्म कर दी कि हम तो ऐसे ही अच्छे हो रहे हैं। ये बात है, तो इतनी अच्छी चीज़ है। और रमज़ान में जो जो ये इस्तेमाल करेगा वो खुद बताएगा कि मैं रोज़े नहीं रख पाती पूरे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वे से अगर चल रही हूँ मैं इस तरीके से तो मैं रोज़ा रख रही हूँ आराम से। क्योंकि मैंने एनीमिया की, मैं ज़ाहिर सी बात बचपन से मुझे माइनर थैलेसीमिया का है, तो उसकी वजह से मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि डिहाइड्रेटेड हो जाते, बहुत जल्दी पानी की कमी हो जाती है, तो पूरे जिस्म में मेरे शदीद दर्द हो जाता है, ज़ाहिर है कमी हो जाती है। तो अब इससे नहीं होता। अभी कल भी मेरा रोज़ा था तो मैंने देख रही थी कि ये सही है कि नहीं है। बड़े लोगों को बुला रही हूँ, बड़े वसीम से बोल रही हूँ। देखिए ना, सहरी में अगर हम इतनी हेल्दी कोई चीज ले लेंगे, वैसे हम लोग सहरी में भी इसका जवाब लेते हैं और इफ्तारी में तो फिर उससे ज्यादा इसका जवाब नहीं है। इसका तो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसी चीज है ना कि मैं इतनी ऑथेंटिकली आपको बता रही हूँ, तो इसमें कुछ तो है ना। आपको देखना चाहिए खा के कि बोन डेंसिटी सबसे बड़ी बात जो वीक होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जब बोन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तो पट्टे भी आपके मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल, तो अटैच्ड होते हैं ना, जाहिर है बोन से आपके पट्टे जब भी अटैच होते हैं ना, जब आपकी बोन सही होगी तो फिर पट्टे भी वरना लूज हो जाते हैं। तो ये सब मैं कर रही हूँ इसमें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर साउथ सीरियल देखिए, जो जो लिखा हुआ है इसमें सब कुछ है। इसमें कोका बीन्स हैं जो हमने बाकायदा कोका की बिल्कुल एक ऑर्गेनिक फॉर्म में बिल्कुल उसको करा है, उसको दूसरे तरीके से किया है। और उसकी जो फैट होती है ना, कोका की जो फैट होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन वो इतना फैट होता है उसमें, उसके सीड्स में वो निकाल के हम इसको फिर चॉकलेट बनती है जैसे कि हम लोग की। तो ये चीजें हमने इसमें करी हैं। कहते हैं चॉकलेट वैसे बहुत अच्छी होती है अगर वो स्वीट ना हो तो चॉकलेट ब्लैक चॉकलेट जैसे कि होती है वो है इसमें ब्लैक चॉकलेट। और उसके अलावा इसमें काजू का भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है। कभी कच्चे काजू नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं, रोस्टेड होते हैं हमेशा। उसमें एक ऐसा केमिकल ऐसा होता है कि वो अल्लाह न करे आपके जाके आपके ब्रेन तक को डैमेज करता है। वो अबल तो होते ही नहीं है, रोस्टेड होते हैं हमेशा। काजू कभी कोई ऐसे देता भी नहीं है, जो काजू जो भी सेल करते हैं ना वो कभी काजू ऐसे देते भी नहीं है। कच्चे काजू की एक अलग ही चीज़ होती है जिसके अंदर ये खास होता है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको बताना। जैसे वो आड़ू का बीज होता है ना बड़ा वाला, तो उसमें तो एक साइनाइड जैसा काम करता है। अगर उसमें कोई कड़वा होता है ना तो आपको ब्रेन, बच्चे अक्सर गाँव में इधर उधर होते हैं, किसी का ब्रेन कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया तो ये सब बीज खाने से, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने से हो जाता है। अच्छा, तो हाँ, इसमें सब चीज़ों की बहुत देखभाल हुई है। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नट्स सारे रोस्टेड ही खाने और में भी आपको बता दूं कि इसमें ब्लैक सीड्स हैं जो कि आपको जबरदस्त खून की कमी को पूरा करते हैं, ब्लैक सीड्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वाइट सीड्स हैं जो आपकी किडनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा आपके अंदर जितनी भी मतलब ऐसे ओट्स हैं, खास किस्म के ओट्स हैं जो हमने इसमें बनाए हैं, और फिर उसके बाद उनको कॉम्बिनेशन करके उनको एक रोटी की एक शक्ल दी है कि आप अगर एक रोटी खाएंगे तो आप 8 घंटे भूखे रह सकते हैं। जी, इसमें वो क्वालिटीज हैं, मैं इसको बयान नहीं करती। आप रोटी भी बना लेंगे? इसकी ये एक रोटी है, ये पूरा एक। अच्छा, एक रोटी, अगर आप चाहें तो इसकी मीठी रोटी बना सकते हैं। अच्छा, आप इसको मीठी होती है थोड़ी सी क्योंकि वो चॉकलेट वगैरह भी होती है इसमें। हाँ, पैनकेक बना ले मतलब आप। हाँ, बना लें आप इसको, कुकीज बना लें आप इसकी। और इसमें गुड़ की चीनी है, इसमें कोई चीनी नहीं मिली है, कंप्लीटली प्योर बन जाता है। प्योर है बिल्कुल। हाँ, इसमें ज़ाफ़रान है, इसमें शहद है,
सब कुछ इसमें मिक्स है। तो ये एक अलग ही चीज मैंने बनाई है जो प्रेग्नेंट औरत जो है ना फर्स्ट डे से लेना शुरू कर दे। ये आप वो बचपन में कार्टून देखते ना, पोपाइडर सेलर जैसे ही वो खोल के केन खाता था और वो इतना पावरफुल हो जाता था। बहुत अच्छा। तो इस तरह की कोई ये टॉनिक टाइप बहुत अच्छी आप टॉनिक खाएंगे आज तो आप आपको लेके आने चाहिए था ना हम लोग के लिए कुछ सैंपल वैम्पल भाई। हाँ, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी मार्केटिंग बिल्कुल जीरो है। मैं कहती हूँ पेशेंट टू पेशेंट आ जाए मेरे पास, वो ज्यादा, वो मैं समझती हूँ एक ऑथेंटिक चीज नहीं, है। वो जो एक माउथ पब्लिसिटी का जो फैक्टर होता है ना बहुत जानदार होता है। अब किसी भी तरह की मार्केटिंग की नीड नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं हाँ। सही कर रही हूँ। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कर रही हैं। अच्छा, अब ये इंतखाब आलम साहब की तरफ आते हैं तो पेशेंट्स के जो आपने बोला कि बहुत से मसाइल हैं हॉस्पिटल में, सबसे बड़ी बात इन्होंने अभी एक बात की तो मेरे जहन में आ रहा था कि वो सुबह में आपको नाश्ता देते हैं, दोपहर में टाइम से खाना देते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जब रात को वो आपको एक बिल पकड़ा देते हैं ना, तो सारी एनर्जी जो आपने टाइमली खाना खाने से जो अच्छा, घर वाले तो परेशान होते, पेशेंट खुद भी बेचारा बहुत परेशान हो रहा वो समझता है कि ये लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि यार मेरी फैमिली कितना सफर करेगी। तो कोशिश देखें, हमने तो मेडिकल सेंटर इसीलिए बनाए हैं और हम जो मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज इसीलिए करते हैं। और मैं तो जेलों में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ख्वातीन जो होती हैं जेल में, जो उनके लिए भी आमतौर पे वो जो है ना स्किन की मेडिसिन, स्किन की जो प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा होती है, तो मैं वहाँ पर स्किन के कैंप ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। कैंप लगाए हैं। जी हाँ, आपने भी लगाए होंगे शीबा के साथ। तो अभी मैं इंशाल्लाह रमज़ान में भी मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं वहाँ जाके कैंप भी ऑर्गेनाइज करूँगा, उनके साथ अफ्तार और सैर भी करूँगा। अच्छा, मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि देखें, छोटे छोटे सेंटर अगर हम बना दें ना मुख्तलिफ इलाकों में, तो लोग वहाँ से थोड़ा कॉस्ट नहीं कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में उनको अगर ट्रीटमेंट मिलता रहे ना, तो ये है कि बेहतर हो जाएगा नहीं प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से इस तरह। देखिए, लेकिन मसला एक और भी आता है। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने सरजानी में बनाया, अब मुझे वहाँ डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं मिल रही, सरजानी टाउन में कोई MBBS डॉक्टर नहीं मिल रही, तो मुझे वो बंद करना पड़ा। मलीर में बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ आपने क्या कैंप के लिए? नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसे क्लिनिक मुख्तलिफ इलाकों में बना दें हम, कि जहाँ से जनाब अल्लाह बहुत ही चैरिटी रेट्स पे, जी डिस्पेंसरी, ताकि वहाँ से, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं मिलती, वहाँ डॉक्टर नहीं आती हैं अपना सरजानी टाउन के इलाके में, या अगर क्या नाम है अपना, वो कौन सा इलाका है, बहरहाल बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ डॉक्टर नहीं मिलती है। तो हमने उसके लिए यही किया है कि कैंप उन जगहों पे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक हमने बनाई हुई है। ऐसे इलाकों में हम मोबाइल हेल्थ क्लिनिक लेके जाते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है। अच्छा ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारी न्यूज़ का टाइम हो गया है और ब्रेक हमें लेनी पड़ जाती है उस टाइम पे। साथियों, वठूं था नंढी न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां मिलंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं तव्हां सां गॾु ई हूंदा आहियूं, पूरा 2 कलाक सिधी रीत हूंदा आहियूं। ऐं डॉक्टर साहिबा, आप कोई बहुत खूबसूरत बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। मैं ये कह रही थी कि मैं बिल्कुल वो देखती हूँ जहाँ पे कोई नहीं कर रहा कुछ, तो वो ये कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, जो औरतें काम करने घरों में जाती हैं, मैं पूरा वक्त उनके लिए मैंने पूरा निकाला टाइम ना देखने के लिए कि क्या होता है इनके घर में। तो आप यकीन करें, वो 8 बजे गई थी अपने घर लड़की, और उसके 4 बच्चे थे। 2 छोटी बच्चियां जो थी, वो एक कहीं काम करने जाती है, कितनी बड़ी बच्ची 10 साल की, और कहते हैं वो सिपारा पढ़ने गई है, वो उनको काम पे लगाया हुआ उन्होंने, सिपारा नहीं पढ़ी वो बेचारी, उनके घर का काम कर रही है पूरा, और हम खाने को दे रहे हैं हम। मैंने कहा पैसे कितने मिलते? क्या नहीं, पैसे तो नहीं मिलते, मदरसे में पढ़ाती हैं वो। सोचे जरा, ये हुआ। उसके बाद क्या, एक बच्ची जो थी वो घर में 2 बच्चियों को, छोटी बच्चियों को देख रही है। तो मैं ये बता रही थी ना, मैं कितना थक जाती हूँ देख के। तो इस तरह के लोगों को मैंने पूरा स्कूल खोल लिया इन लोगों के लिए अपने ही घर में, और मैंने खोल के इन लोगों के लिए बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें, कार्टून और क्या क्या लगाया, जैसे मॉन्टेसरी बनती है ना, उस तरह का बना दिया। और बच्चे बड़ी शौक से आए, पता है दूर दूर से आने लगे। और फिर उसमें जो जिन बच्चों के लिए मैंने स्पेशली लगाया था ना, उनकी पता नहीं कभी अम्मा आ जाती हैं, कभी दादी आ जाती हैं कि उसको भेज दें काम, उसको बच्ची को देखना है, बच्ची को देखना है, छोटी बच्ची को। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि बच्चे तो अपना नाम लिखना सीख गए। किसी का बच्चे का कोई ड्यूटी थी, उनकी कोई उन्हें ड्राइवरी मिली थी, तो वो लिखना नहीं आ रहा था, तो बच्ची ने एकदम लिख के बता दिया कि अब्बा ये नाम है आपका, आप ये नाम लिख दीजिएगा, इस तरह लिखें। तो उन लोगों ने छुड़ा लिया उसको, उस लड़की को ही छुड़ा लिया घर से कि ये तो लिख रही है, तो पढ़ रही है भाई पूरी। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा लो, एक गई, फिर दूसरी गई, जो जो लिख रही है ना वो गायब होने लगे।
तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये माँ बाप जो है ना, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनको हमारे जो पुलिस फोर्स है ना जितनी भी, इनको चाहिए कि इनके बाकायदा इनकी देखें कि ये अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना 5 साल का बच्चा, वो पूरा मर्द बन जाता है, पूरी औरत बन जाती है माइंड से। जब हम उसको उस 5 साल की उम्र में हम उससे झगड़े, लड़ाई, बदतमीजियाँ, मार कुटाई सिखाएंगे तो वो बड़े होके वही लड़का अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ मारपीट करेगा। वही तो वो हमारे आम घरों में भी हो रहा है। जो बकौल आपके कि जो आपने बताया कि स्कूल में आपके यहाँ क्या होता है, जो आप बता रहे थे कि अच्छा, इधर इसी बात पे मुझे एक बात याद आई, जो बात ये कर रही है वाकई में कि हमारे यहाँ एक तो जो माँ बाप है वो उसका तो हक है अपनी औलाद पे, और कहीं कहीं वो हक बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, शायद वो लोग, उन लोगों को खुद शऊर नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि पुलिस नोटिस ले, इस तरह के इदारे हमारे यहाँ नहीं, लेकिन बाहर ममालिक में ये चीज है कि वो जो देखते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही से नहीं रख पा रहे और कहीं भी उनको एक चीज भी फील हो जाए ना, तो वो इदारे आके बाकायदा फोर्सफुली बच्चों को आपसे ले जाते हैं। एक बच्चे को मारा था, माँ ने मारा था, तो वो हॉस्पिटल गई थी देखने, तो उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप नहीं देख सकती क्योंकि बेटा आपका मना कर रहा है, आप नहीं आ सकती। जी जी, इस पे फिल्म भी बनी है। हाँ जी, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना, जैसे वो आप कह रही है कि वो बाहर ममालिक में ये चीज़ें बेहतर है, तो ये चीज़ें बेहतर जो हैं, लेकिन ये चीज़ें नुकसान देती हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बच्चों की जब अपब्रिंगिंग करते हैं, यहाँ पे बच्चों को खासतौर पे एजुकेशन के बाद यहाँ पे पिटाई की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग जो हैं या पेरेंट्स मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन पिटाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ये देखें जो पिटाई क्या, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पिटाई तो सब जगह होती है थोड़ा सा उसको, लेकिन जो एक पिछली जनरेशन जो गुजरी है ना और इस जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए फर्क है क्योंकि पहले जो पिछली जनरेशन थी बड़ों की इज्जत भी करती थी, वो टीचर्स की इज्जत करती थी, वो टीचर को देख के घबरा जाते थे, सीधे बैठ जाते थे। देखिए ये पेरेंट्स मैंने आपको क्या बताया कि 5 साल की उम्र तक आप बच्चे को सब एजुकेट कर सकते हैं। 5 साल के बाद बच्चा काफी कुछ समझदार होता है, वो नहीं करता। आप पिक करेगा, 7 इयर्स तक कहते हैं 5 साल से पहले वो बच्चा पिक करेगा। आप जो कह रहे हो ना, आप नो भी करोगे ना तो उसके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि ये नो है और ये यस है। बिल्कुल, वो आप ट्रेनिंग करते हैं ना बच्चे की, होता है ना, बहुत जल्दी चीजों को अब्सॉर्ब करता है, बहुत जल्दी चीजें सीखता है। वो आप ये समझ लें कि एक नॉर्मल जो एडल्ट होता है वो उससे कोई 20 टाइम्स जो है वो ज्यादा जल्दी सीख जाता है चीजों को। इवन दो 7 साल तक बच्चा जो है 4 लैंग्वेजेस भी सीख सकता है, इतनी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करता है। लेकिन ये है आजकल का, मैं आपको जो है वो आजकल जो सिलसिला चल रहा है मैं आपको बताऊं कि जो हम बच्चों को नोट करते हैं, जैसे आप बात कर रही थी, बच्चे जो है वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आते। हम जब स्कूल में नोट करते हैं बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, बस वो स्कूल टाइमिंग में ही जो लंच कर लेते हैं वो कर लेते हैं। उसकी वजह ये है जब वो बच्चे सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो उनकी माएँ जो है वो सुबह मॉर्निंग में सो रही होती हैं, उनके जो फादर्स होते हैं उनको जो जॉब पे जाना होता है वो बच्चों को तैयार करके वो स्कूल लेके आ जाते हैं। उसके बाद जो है ऑफ टाइमिंग में बच्चे वो खुद ही घर चले जाते हैं, बल्कि घर क्या जाते हैं बेसिकली अपना जो है वो ड्रेस चेंज करने जाते हैं, और ड्रेस चेंज करने के बाद उनको वहाँ से वो मदरसे जाना होता है। मदरसे वो 2 घंटा पढ़ के आते हैं, वो 4 बजे वो मदरसे से आ जाएंगे घर पे आके फिर वो चेंज करते हैं कपड़े और देन वो ट्यूशन जाते हैं। क्योंकि माओ ने क्या किया हुआ, बच्चों को बिल्कुल ही घरों से दूर किया हुआ ताकि वो घर में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर लें, वो आराम कर लें। अब वो भले वो घर के उनको कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं, कंफर्ट जोन में उन पे होती है। उसके बाद वो बच्चा जो है बेचारा वो रात में घर जाता है, और रात में घर जाने के बाद उसको सिर्फ डिनर मिलता है। अब उस डिनर पे चले, वो बच्चे को सिर्फ डिनर मिल रहा है, उसकी क्या, वो बेचारे को क्या प्रोटीन मिल रहा है, क्या उसको डाइट मिल रही है, क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो बच्चे की तो गुनाहगार सबसे ज्यादा कौन हुआ? दूसरी चीज ये कि उस बच्चे के जो है सॉरी वो वाला जो बच्चा है, अब उसको जो है वो पेरेंट्स का टाइम भी नहीं मिल रहा बिल्कुल। अब जब वो बच्चा 8 बजे घर जाता है तो इतना थका हुआ होता है, वो जाके से खाना खाता है, दिन सो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तरबियत नहीं हो रही, तरबियत के लिए टाइम नहीं निकाल लेता है। बहुत रेयर है वैसे, लेकिन ये मेजॉरिटी में हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ये आपके आगे पीछे जो आप बात कर रहे होंगे ना वो शायद थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन ये मेजॉरिटी में हो रहा है। आप देखिए, मैं लियाकताबाद जैसे इलाके की बात कर रहा हूँ, और लियाकताबाद फिर भी एक बेहतर इलाका है उन इलाकों से जहाँ पर ये ज्यादा काम हो रहे हैं। अच्छा, रमजान में खासतौर पे हम क्या काम करते हैं, इन माओं को हम थोड़ा सा बॉन्ड ये कर देते हैं कि हम रमजान में वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम ये करवाते हैं कि जो खवातीन जो घर पे बिल्कुल फारिग बैठी हुई होती हैं उनको हम कुछ कोर्सेज करवाते हैं। वो कोर्सेज कौन से होते हैं? हम उनको सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, ठीक है। हम उनको वो ब्यूटी पार्लर के कुछ कोर्सेज करवाते थे, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करवाते थे, आईटी की ट्रेनिंग करवाते थे। उससे होता ये है कि एक तो वो जो बिल्कुल फ्री बैठी हुई होती है वो थोड़ा सा मसरूफ हो जाती है, दूसरा उनका एक अर्निंग का जरिया हो जाता है। सही। लेकिन तो दर्स देना बहुत अच्छा है। तो बहुत मसरूफ हो जाती है, तो वो तो मुझे लगता है डिनर भी नहीं देती होंगी। इंतखाब साहब, ये जो बात अभी ये कर रहे थे, देखिए ये तो हर जगह तो नहीं होगा, कहीं कहीं होता है। क्या ये तरीका पहले भी था? राइज के पहले की खवातीन हर हवाले से डाइट का ख्याल रखती थी या तब भी? मुझे लगता है ये मेंटल हेल्थ का इशू है। कुछ खवातीन को या तो वो मेंटली इतनी अपसेट और डिस्टर्ब है कि कहते हैं ना, एक बच्चे को जो ग्रो
पहले तो उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो जो शादी कर रहे हैं, फिर वो एक नस्ल आगे परवान चढ़ाएंगे, क्या वो इन सब जिम्मेदारियों के लिए फिट है, परफेक्ट हैं। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ तो अब थोड़ा सा वो स्टेटस ही देखा जाता है, इसके बाद पैसा है, इसका स्टेटस है। चीज बना ली गई है कि शादी फौरन हो जाए। बिल्कुल सही बात है, शादी वाकई में फौरन अर्ली करना चाहिए। तो आप उनको फौरन के काबिल भी तो बनाए ना, आप उसे बचपन से सिखाएं। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अब आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 18-20 साल की, उनकी शादी हो जाएंगी, फिर उनकी जितना उनका एक छोटा सा बच्चा हो जाता है, उनके साथ साथ ही बड़ा हो रहा होता है। लेकिन बात ही जब वो बेचारे खुद सर्वाइव कर रहे हैं, अभी वो खुद स्टेबल ही नहीं है, तो क्या किसी की देखभाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसके लिए जनाब हमें इस तरह के क्लासेस लेनी चाहिए, इस तरह के अवेयर लोगों को करना चाहिए। उन इलाकों में ज्यादा जहाँ पर गुर्बत ज्यादा है, वो लोग ज्यादा मसाइल का शिकार हैं, तो उनको एक गैदर करके वहाँ की ख्वातीन को इस तरह के सेमिनार वगैरह बहुत सारे लोग पहले कराते थे। जितनी ख्वातीन थी ना, बड़े बड़े नाम थे, अनीस हारून नाम था, औरत फाउंडेशन वाले थे, ये लोग काफी वहाँ पर करते थे काम। और बहुत अच्छी वहाँ बैली वाले करते थे, वहाँ बैली थी, वो पूरा इंटीरियर में काम करते थे। सोशल मीडिया का दौर था, वो पहले सोशल मीडिया दौर नहीं था, अब सोशल मीडिया का दौर है। तो पहले लोग पूरा दिन मोबाइल में लगे नहीं रहते थे, रील देखते नहीं रहते थे, वो सॉन्ग्स एंड वीडियो देखते नहीं रहते, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता। अब पूरा दिन आप ये देखेंगे, जो आप नोट करेंगे, तो बच्चा भी पूरा दिन मोबाइल ही देखे जा रहा है, गेम्स खेल रहा है या वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पे बेबी शार्क देखे जा रहा है, माँ भी ये कर रही है, बाप भी ये कर रहे हैं। तो भाई किसी के पास पूरी फैमिली में सब अलग अलग डिवाइसेस पे लगे हुए, तो वो आपस में कनेक्ट ही नहीं होते, वो आपस में बातें ही नहीं करते, तो फिर तो दूरियां ही पैदा होंगी, फिर वो बातें ही नहीं हो पाएंगी, बच्चे ज्यादा अगर बहुत अच्छा। और ये दूरियां बहुत पैदा हो चुकी हैं, सोशल लाइफ हमारी खत्म हो गई है। पहले आप बिलीव करो, हम लोग जिस दौर में रहते थे ना, यंग 30 की बात बता रहा हूँ, हम लोग अपने मामू के जाते थे, नाना के जाते थे, खाला के रहने जाते थे, वहाँ बहुत कुछ सीखते थे। और अगर मोहल्ले में जनाब वाला बराबर वाले अंकल भी आते थे, उनसे भी डर के अंदर चले जाते थे। अब तो जना हमारा बाप भी आ जाता है ना बच्चों के, वो भी डरते नहीं, वो भी उसी तरह खेलते रहेंगे, उसी तरह हरकतें करते रहेंगे। वो बच्चे ध्यान ही नहीं देते, दरवाजा नॉक हुआ, कोई घर में आया, कोई आया, कितनी देर बैठा, चला गया, उन बच्चों का ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा जो सारा कंसंट्रेशन उनकी उसी पे रहती है, मोबाइल पे, और उसी पे जनाब गेम खेलना या बहुत सारी चीजें देखना। तो हमें जनाब वाले बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की तरबियत बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है ना, पेरेंट्स वही जनाब तरबियत कर सकते हैं ना बच्चों को। तो इस तरह के सेमिनार, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस शहर कराची में तो बहुत हो रहा है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि इंटीरियर में भी इधर उधर तमाम जगह हम ये काम करें और लोगों को अवेयर करें। बिल्कुल अवेयर करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने जो चाइना से खास आप जो थेरेपी करती हैं, ओको वाइपो थेरेपी, जो आपने वहाँ से सीख के आई हुई है, वो उस किस तरीके से वो लोगों पे अप्लाई करती हैं? ये एक बिल्कुल नया तरीका है, और इसमें हमने ये किया है कि पूरी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको वाइब्रेशन से हम उसको एक्टिवेट करते हैं। वाइब्रेशन कैसे? क्योंकि कोई मशीन नहीं लगा देते, कोई और इक्विपमेंट, कोई इंसेशन नहीं है, कुछ नहीं। उसमें क्या होता है कि आपको हम बाकायदा देखते हैं, पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पूरी उसकी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर डायग्नोसिस बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके बाद हम उसको वो अप्लाई करते हैं। अच्छा। तो अप्लाई के साथ साथ हम उसको डाइट का पूरा शेड्यूल बताते हैं। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हर मर्ज का है, इवन आपको HIV तक हो, उसके लिए भी है। मैंने जेल में एक बंदे का ये मैंने करा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है फौरन। सबसे पहले एनर्जेटिक होता है इंसान। सही। एनर्जी ऐसे मिलती है जैसे आपको एक ड्रिप चढ़ा दी। सही। आप खुद बताएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के सेलुलाइट्स डिसॉल्व होते हैं। सेलुलाइट्स टॉक्सिन से जो बनते हैं, तो वो कैसे डिसॉल्व होते हैं कि आपके फौरन वो फिल्टर आपके हो जाते हैं, यूरिन के जरिए पास होके निकल जाते हैं जब आप घर जाते हो, वरना वो किडनी में ही रहते हैं सारा। अब उसका एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना जो होना चाहिए। तो इस तरह करके ना ये होता है कि आपको फौरन ही आपको फीलिंग आएगी कि मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई, आपको फील हो जाएगा। वो ऐसे फील होगा, फिर हम इंची टेप से पहले हम पूरा लेते हैं कि आपको दिखाएंगे कि किस तरह का है। इंची टेप से लेके उसके बाद फिर मैं दोबारा लेती हूँ 10 मिनट के बाद। अच्छा, जब तक नाज़रीन इंची टेप लेके आए हम ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो।
जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं तव्हां सां गॾु ई हूंदा आहियूं ऐं तव्हांखे बि चवंदा आहियूं काॾे बि न वेंदा कयो, महिरबानी आहे तव्हांजी, तव्हां काॾे बि न वेंदा आहियो। हलो ठीकु है, जेको आहे सो असां डॉक्टर साहिबा सां जेको ॻाल्हि कयूं पिया त इंची टेप, हम नाज़रीन लेके आ गए इंची टेप, सही। लेकिन ये वाइब्रेशन जनरेट कैसे होती है? ये डायग्नोसिस पे होता है। अच्छा। सब आपको किस तरह की बीमारी है, क्या है, बहुत लंबी हिस्ट्री लेना होती है। इसमें पता है क्या होता है, जैसे हम ओपीडी करते हैं तो हमने बस ले लिया एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक हम साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ना हमें सारा मालूमात करना होती है, मेंटली फिजिकली दोनों चीज़ों को देख के ना। अच्छा। एक साइकोथेरेपी भी करना होती है उसी में, तो हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से लेके हम पूरा टेल बोन तक हम पूरा जांच लेते हैं उसको कि कहाँ का क्या हो रहा है चक्कर। तो उसको फिर हम वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कैसे करते हैं? क्योंकि हम उन्हें लिटा देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। लिटाने के बाद अगर कोई अभी कर सकता है तो शायद उसको कहीं ना कहीं उसके इंचेस कम हो ही जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाते हैं और फिर लिटाने के बाद उसको स्ट्रेच कराते हैं बहुत अच्छी तरह से। ऐसे करते हैं कि जैसे कोई टांगे पूरी खींच के ले गया और हाथ कोई खींच के ले गया। इस तरह करके पेट बिल्कुल अंदर करते, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कस के उसको, और फिर उसके बाद 7 सेकंड इसका स्पेशल, इसका खास पॉइंट है। 7 सेकंड तक आप उसको स्ट्रेच रखेंगे, फिर एकदम रिलैक्स कर देंगे। फिर 7 सेकंड के बाद फिर आप स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। 4 दफ़ा ये करना होता है और फिर आप उठ के खड़े हो जाएंगे। खड़े होके जैसे वॉक करते हैं ना, बहुत तेज़ी से जॉगिंग करते हैं ना, इस तरह से एक ही जगह पे करेंगे। और फिर उसके बाद आप थोड़ा बैठेंगे, सांस वांस लेंगे, और फिर उसके बाद आप जैसे एड़ियों पे खड़े होते हैं ना, यूं करके, यूं उचक के, फिर 2-3 दफ़ा वो करेंगे। उसके बाद आप फिर नाप लेंगे अपनी, फिर आप देखिएगा क्या होगा। अच्छा। ये मैं बिल्कुल उनके लिए बता रही हूँ कि जो मतलब मेरा बेसिक है ये हर एक के लिए। ये नहीं कि किसी का हाथ डिसलोकेट हुआ है, कुछ हुआ है तो वो जो है ना वो करेगा ही नहीं, फिर नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है, पैसिवली हम कोई चीज नहीं कराते। पैसिवली का मतलब ये है कि कोई मशीन पे खड़ा कर दिया, अब उसके उधर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जैसे आप ट्रेडमिल पे खड़ा करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि यहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो ट्रेडमिल का कोई फायदा नहीं होता। सही। तो इस तरह करके ना हम एक्टिवली कराते हैं ताकि जहाँ पे कोई पेन हो तो वो खुद ही छोड़ देगा। तो ये चीज जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है। और फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव मसल होता है एक यहाँ का, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाके जो आपका डाइजेशन एकदम अच्छा होता है, फौरन आपको एनर्जी फौरन मिलती है। आपको ग्लूकोज ऐसा एकदम समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आंखें खुल जाती हैं बिल्कुल। ऐसे आप बिल्कुल ढीली बैठी होंगी। नाजिया मलिक मेट्रो चैनल पे होस्ट थी, तो उसने बैठे बैठे किया था, मैंने ये करवाया था, उसके कमर में दर्द था। अच्छा। वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुई, मैं बैठे बैठे कैसे सही हो गई। तो वो डायग्नोस पे डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। कि कितना इन्फ्लेमेशन है। जैसे तुम्हारे इन्फ्लेमेशन है, तुम हो टेंस, तो वो चीज जो है ना वो देखना बहुत मुश्किल है, वो पता चल जाती है मुझे। अच्छा, तो वो टेस्ट से ही पता चलेगा आपको? मुझे तो डायग्नोस करने में आपका इंटरव्यू लूंगी ना एक मेडिकल, जी, हाँ। तो वो इंटरव्यू में ही मुझे पता चल, जैसे सांस के मरीज का डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको सांस की तकलीफ का सही है ना, ठीक है। थायराइड का भी पता चल जाता है, तो वो इनको मुझे पता चल जाता है। और फिर मैं बता देती हूँ, बालों से भी मैं बता देती हूँ कि आप कितनी टेंस है, कितनी खुश हैं। तो ये सारी चीज़ों की एक एजुकेशन है। आपको वाइब्रोलॉजी एक पूरी, एक आपको कहना चाहिए मेडिकल स्टडी है ये। अच्छा। और बगैर टेस्ट रिपोर्ट के मैं नहीं कर सकती डॉक्टरी। और ये आपने कितने सालों में ये जो आपने थेरेपी सीखी थी, तो कितना अर्सा लगा था? एंटायरली डिफरेंट, मेरी तालीम बिल्कुल अलग थी। तो फिर मैंने तो पूरा देखा जाए तो जनरल साइंस थी, मेडिकल साइंस भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने वो सब कुछ करा। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड, खुशनसीबी मेरी कि वो मेडिकल डॉक्टर थे, फिर उनसे मैंने ये सारा कुछ सीखा। पूरा मेडिसिन मैंने पूरी, देखा जाए तो मैं ये फार्मा के जितने भी केमिकल्स की मेडिसिन वगैरह इन सबका मैं कॉम्बिनेशन करके कर सकती हूँ। लेकिन मुझे एक्सरे रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें देखना होती हैं, MRI सब देखना होती है, तब मैं करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि डॉक्टर तो वही होता है ना जो आपको भी पिक्चर भी तो दे सके ना। सही बात। तो वो ये मेडिकल डॉक्टर का क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छी है ये, इसलिए कि इसमें आपकी शो हो रही है, आपकी सारी बीमारी आपको बता रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये सही है। तो वो चीज़ मेरे पास भी है, लेकिन मैंने इसको कोई भी इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। मैं पहले मरीजों को देख रही हूँ, अगर वो सब ठीक हो जाएंगे फिर मैं जाके इसकी टेस्ट मतलब रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ किया है। मुझे अभी कितने पेशेंट हैं आपके जो जिनके साथ आप ये थेरेपी कर रहे हैं? मैं कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में
सब जगह है। अच्छा। और ये तो सब ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप फोन पे भी व्हाट्सएप पे करा थेरेपी देती दे हूँ। हाँ देती हैं? बिल्कुल, व्हाट्सएप पे दे देती हूँ थेरेपी। व्हाट्सएप पे थेरेपी दे देती हैं? डबल चिन हो, आपके आर्म्स हो, कहीं पूरी बॉडी, होल बॉडी आपकी। भाई देखिए, इन्फ्लेमेशन तो सारी जगह की निकलेगी ना, सही। जहाँ पे है वो निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आई बैग्स हुए में किसी के, वो मैं लगाती हूँ थोड़ी सी चीज और वो बता देती हूँ। अच्छा, खास तौर पे प्रेग्नेंट जो भी होती है ना औरतें, उनका खास तौर पे करती हूँ। चलिए भाई, अच्छी बात है और बहुत आहिस्ते आहिस्ते आप सारे राज खोलेंगी। अच्छा, वक्त हमारा ऐसी चीज है कि बहुत तेजी से गुजर जाता है और डॉक्टर साहब की बातों में तो ऐसे गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। आप कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए, क्योंकि बस हम थोड़ी देर में रुखसत लेने वाले। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ना, अगर हम पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना चाहते हैं तो हम सबको सोशल वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई NGO फॉर्म करें। अगर आप रास्ते से कांटे हटा रहे हैं, आप किसी बुजुर्ग को जना अपनी सीट दे रहे हैं, ये सारा सोशल वर्क है। आखिर में मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि दावर हश्र मुझे तेरी कसम, ये दावर हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामाए अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की। वाह वाह, जबरदस्त जी। वलीद, आप कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा मैसेज। बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, खासतौर पर यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो माओ के लिए मैसेज कि वो थोड़ा सा मोबाइल से और सोशल मीडिया से हटें और अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें। और ख़ासतौर पे यूथ के लिए ये कि यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि वो उसमें जो है वो ना सिर्फ अपने लिए जो है एक सक्सेस लेवल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है दूसरों के लिए मौके क्रिएट कर सकते हैं, नौकरियाँ फराहम कर सकते हैं। बेसिकली अपने साथ साथ वो जो है ना वो 100 लोगों को भी जो है ना वो उनके पेट जोड़ सकते हैं, उनको खाना फराहम कर सकते हैं। तो इन चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। और जी दोस्तों, तमाम सुठियूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं। ऐं कॾहिं कॾहिं असां जॾहिं प्रोग्राम शुरू कंदा आहियूं त असांखे सम्झ न ईंदो आहे इहे 2 कलाक पंहिंजा कीअं गुज़रंदा, जेका पंहिंजी रिहाण आहे। पर ॻाल्हियूं ईअं शुरू थींदियूं आहिनि, ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरंदी वेंदी आहे, ऐं केॾियूं न कम जी ॻाल्हियूं हिन विच में ईंदियूं आहिनि, थींदियूं आहिनि, जेकी अलाए असांखे ईंदड़ ॾींहं जे लाइ तमामु घणी मोटिवेशन ॾेई छॾींदियूं आहिनि। इंतिखाब साहब जेका ॻाल्हि कई त जेकॾहिं हर माण्हू कुछ न कुछ वेलफेयर जो कम करे, फलाह जो कम करे, त उन में असांजे मुल्क जी तरक्की आहे ऐं असांजी पंहिंजी ओसर आहे, असांजी फलाह आहे। तव्हां ॾिसो 5 टाइम जेको अज़ान तव्हां ॿुधंदा आहियो, उन अज़ान में बि चयो वेंदो आहे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, माना फलाह जे पासे अचो, फलाह ॾेई ईंदव त उन में असांजी फलाह आहे। सुभाणे वरी मिलंदासीं, तेसिताईं पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग सभिनी धरती वासियुनि खे, धरती धणियुनि खे जेकी असांखे हिते वेही करे ॾिसी रहिया आहिनि, जेकी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ऐं जेकी पंहिंजनि घरनि में हींअर वेठियूं आहिनि। असांजियूं अदियूं सुबुह जो ॿारनि खे स्कूल मोकिले करे, अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे, हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे, ज़ाहिर ॾुखियो थी वेंदो आहे, ॿार उथंदा ई न आहिनि। मथो हणी हणी नेठि ॿारनि खे उथारे जॾहिं स्कूल मोकिलींदियूं आहियूं असां भेनरूं, त पोइ असांजो जेको फ्री टाइम हूंदो आहे उहो असांजो पंहिंजो टाइम हूंदो आहे। हिन टाइम में पाण खे को बि ॿियो ख़फ़ो न आहे हूंदो, को ॿियो कमुकार न आहे हूंदो, बसि माण्हू खे TV ॾिसणी हूंदी आहे, को सुठो मॉर्निंग शो ॾिसणो हूंदो आहे, जंहिंमें कम जूं के ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, कचहरियूं थींदियूं आहिनि, थोरी घणी गॉसिप्स बि थींदियूं आहिनि, ऐं उहे ज़रूरी बि आहिनि। सुबुह सुबुह हूअं ई माण्हू जो मूड ॾाढो ख़राबु हूंदो आहे, इन करे ज़रूरी आहे त सुठो को चैनल सभु जेको आहे सो ट्यून कयो, उनखे ॾिसो। उन में जेकॾहिं तव्हांखे को प्रोग्राम वणे थो, मिसाल तौरु जेकॾहिं तव्हांखे असां वणूं था, तव्हां धरती चैनल ॾिसंदा आहियो ऐं धरती जा ॾिसंदड़ आहियो, छाकाणि तव्हां धरती वासी आहियो ऐं धरती धणी बि आहियो ऐं धरती ध्याणियूं बि आहियो। इन करे जेको आहे सो ज़रूरी हूंदो आहे त सुठो टाइम गुज़ारिजे सुबुह वारो। राति जो जॾहिं सुम्हंदा आहियूं त अक्सर ईअं हूंदो आहे न, राति जो सुम्हण महिल मूंसां बि ईअं थींदो आहे त राति जो सुम्हण महिल अलाए कहिड़ा कहिड़ा ख़्याल, कहिड़ियूं कहिड़ियूं सोचूं तव्हांखे विकोड़े वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ तव्हांजी निंड वेंदी हली आहे। उन्हनि सोचनि जे करे, उन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे उहे सभु जेकी परेशानियूं आहिनि उहे हुए जी हुए रहंदियूं। असां घणो सोचींदासीं, निंड पिटाईंदासीं, सुबुह ख़राबु मूड सां उथंदासीं, हरू भरू मूड ख़राबु करे वेठा हूंदासीं ऐं जेको आहे सो TV बि न हलाए ॾिसंदासीं, बसि पंहिंजी सोचनि में टाइम गुज़ारींदासीं, त पाण
सोचे सोचे हिकु ॾींहुं बीमार थी वेंदासीं ऐं कंहिं न कंहिं ॾींहुं मरी बि वेंदासीं, पोइ ॾिसां छा फ़र्क़ु पवंदो। इहा दुनिया मटिजंदी कोन। हिते जेकी माण्हू पाण खे मिलिया आहिनि, जेकी पाण खे ॾुख ऐं तकलीफ़ूं ॾींदा आहिनि, ईज़ा ॾींदा आहिनि, उहो बि कोन मटिजंदा। त पंहिंजे पाण खे छो इन्हनि जे पोयां जेको आहे सो परेशान कयूं या सुठियूं शयूं सुठा कॉन्टेंट ॾिसण खां रहिजी वञूं। ज़िंदगी जो हिकु हिकु पल जेको आहे न हुनखे भरपूर तरीक़े सां जीअणु घुरिजे। मां त इहे सम्झंदी आहियां। ऐं परेशानियूं उहे जी उहे रहंदियूं आहिनि, ईंदियूं आहिनि, वेंदियूं आहिनि, ऐं इहो बि ज़िंदगी जो हिसो आहे। ॾिसो, जेकी बि मुश्किलूं परेशानियूं या जेकी बि इन टाइप जा अणवणंदड़ जेकी सिचुएशन्स हूंदियूं आहिनि न, हू तव्हांजी ट्रेनिंग कंदियूं आहिनि। माण्हू ॾींहुं ब ॾींहुं उन्हनि खां सिखंदो आहे, कुझु न कुझु पिराईंदो आहे, ऐं माना सम्झो असांजी स्ट्रेंथ ठही वेंदियूं आहिनि। जेकी असांजे ॾुख ऐं तकलीफ़ जेकी असांखे तकलीफ़ूं जेकी असांखे मिलंदियूं आहिनि, हो आहिस्ते आहिस्ते असांजी स्ट्रेंथ थींदियूं वेंदियूं आहिनि ऐं असां मज़बूत खां मज़बूत तर थींदा वेंदा आहियूं। इन करे ज़रूरी आहे त सुठो सोचिजे, सुठो ॻाल्हाइजे, सभिनीनि सां सुठो कजे। इन करे पाण बि जेको आहे न सुठो रहंदासीं। बहरहाल इहा ॻाल्हि आहे त पंहिंजे लाइ जेको सहकार कनि था उन्हनि जो बि ज़िक्र, छाकाणि उहो बि ॾाढो सुठो करे रहिया आहिनि पंहिंजे लाइ। त असां सां सहकार जेकी करे रहिया आहिनि, हमदर्द वारा जेकी भाइर आहिनि पंहिंजा, उन्हनि ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांजे लाइ हिकिड़ो जेको आहे सो शरबत मोकिलियो आहे। ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त मशरूब मशरिक़ रूह अफ़ज़ा, हर घर जी पसंदि आहे रूह अफ़ज़ा। पाण बि पियो, पंहिंजे ॿारनि खे बि पीआरियो रूह अफ़ज़ा। रमज़ान खां अॻु में तव्हांजे लाइ रमज़ान जो ख़ासि तोहफ़ो आहे रूह अफ़ज़ा, छाकाणि रमज़ान जो तसवुर रूह अफ़ज़ा खां सवाइ कोन्हे। ठीकु आहे। ऐं अॼु जी अख़बार त पाण पढ़णु यादि ई न रहियो त अॼु जी अख़बार छा चई रही आहे। त अॻु में पाण वेहूं था, वेहण खां पोइ अख़बार ॾिसंदासीं, उन खां पोइ अॻिते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼोकी पंहिंजी सोभ अख़बार छा चई रही आहे। सोभ चवे थी त मूंखे तव्हां पढ़ो ऐं ज़िंदगी में सभु मुश्किलनि खे हाराईंदा वञो ऐं सोभ माणींदा वञो। हलो ठीकु आहे, ॾिसूं था अख़बार में कहिड़ी ख़बर आई आहे। पाकिस्तान टोड़ण न ॾींदासीं, अहिड़ी सोच रखंदड़नि खे पहिरीं असांजी लाशनि तां गुज़रणो पवंदो, सदर आसिफ अली ज़रदारी। ऐं ॿी ख़बर आहे, सिंध टोड़ण जो सोचींदड़ पाकिस्तान सां सचा न आहिनि। बोरियनि में लाश ॾींदड़नि खे शहर सां खेॾणु न ॾींदासीं, मुराद अली शाह। अॼु त अख़बार में झेड़ो झेड़ो लॻो पियो आहे ऐं जेको आहे सो बाक़ी में हक़ीक़त आहे। सिंध में असांजो साहु आहे, सिंध असांजी धरती आहे, सदियुनि जी हुनजी तारीख़ आहे। ऐं इन मामले में पाण जेकी सिंधी आहियूं न, तमामु घणा हसास आहियूं। ऐं वारी जेका हूंदी आहे न, उहा तपंदी देरि सां आहे, पर जॾहिं तपंदी आहे त पोइ ठरंदी न आहे। अलाए जे इहे छो नथा सम्झनि इन ॻाल्हि खे। बहरहाल असां जहिड़ो नथा चाहियूं, असां बसि जस्ट सम्झायूं था त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेकी फ़साद फैलाइनि ऐं जंहिंसां जेको आहे सो लसानी झेड़ा शुरू थियनि, उहे न थियणु घुरिजनि। अच्छा, पेट्रोल 5 रुपया ऐं डीज़ल 7 रुपया, 32 पैसा फ़ी लीटर महांगो, नोटिफिकेशन जारी। इहा अॼोकी तव्हांखे जेको आहे सो मुश्किल ख़बर मूं ॿुधाए छॾी आहे। जेकी बि भाइर आहिनि से परेशान थी वेंदा। हाणे पेट्रोल महांगो थियो आहे त पोइ ॿियनि शयुनि ते बि ज़रूरु फ़र्क़ु पवंदो। ख़ैरु, अलाह साईं मालिक आहे। असां सदाईं जेको आहे न, महांगाई थींदी आहे हर दौर में, तयारु हुन जे लाइ न हूंदा आहियूं, पर जीअं जीअं शयूं महांगियूं थींदियूं वेंदियूं आहिनि, पाण आहिस्ते आहिस्ते हुन ते हिरी पवंदा आहियूं ऐं पोइ सम्झौतो करे वठंदा आहियूं। पर असांखे बहरहाल पंहिंजी राइट्स जे लाइ आवाज़ु उथारणु घुरिजे त पेट्रोल छो महांगो थियो आहे, हुनखे वरी सां घटि थियणु घुरिजे। अच्छा, ॿियो जेको आहे सो ॿियूं रांदियुनि जे हवाले सां ख़बर आहे। कल्ह जी रांदि एॾी सुठी न गुज़री हुई, उहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, हाणे छो हरू भरू हुन ख़बर खे वरजाइजे। अच्छा, हुरियत अख़बार छा थी चए। हुरियत अख़बार में खैरपुर कौमी शाहराह पर बस ट्रॉलर में हौलनाक तसादुम, 11 जान बहक और 6 शदीद ज़ख्मी। हाँ, सुठी ख़बर न आहे। बहरहाल जिन जा पंहिंजा हिन जेको आहे सो हादसे में गुज़ारे विया आहिनि, मालिक उन्हनि जा जेकी वारिस आहिनि उन्हनि खे सब्र ॾे। कराची के शहरी नया सूबा बनाने के हक़ में नहीं, वज़ीर आला सिंध। ऐं बिल्कुलु बि न आहिनि। कराची जे जेकी ट्रू लवर्स आहिनि, जेकी कराची जा वारिस आहिनि, जेकी कराची जा सचा पचा चाहींदड़ आहिनि, उहे कॾहिं बि नथा चाहिनि त कराची जा के हिसा ठहनि, उन में ॿियो सूबो ठहे। त इन जे करे अहिड़ी ॻाल्हियुनि खां पासो कयो वञे, असांखे कावड़ बि अची वेंदी आहे।
ऐं ॿियो जेको आहे सो किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता, शर्जील मेमन साहब जो बयान है। ऐं पंहिंजो हुकूमत ने पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, ये ख़बर मैं पढ़ी चुकी आया। सदर आसिफ अली जरदारी का खैरपुर कौमी शाहरा हादसे में पर गहरे दुख और अफ़सोस का इज़हार। असांखे बि ॾाढो अफ़सोस थियो आहे। ऐं असांजी जेकी बस वारा जेकी भाइर आहिनि न, जेकी बसूं हलाइनि था ऐं जिन खे फिटनेस मिलियल आहे या जिन्हनि खे लाइसेंस मिलियल आहिनि, उन्हनि ते वॾी ज़िमेदारी थिए थी। माना एॾा सारा माण्हू जेके आहिनि न तव्हां जे पोयां वेठा आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे वठी करे वञी रहिया आहियो, त घटि में घटि थोरो होश में रहंदा कयो, निंड्रूं विंड्रूं पंहिंजी पूरियूं करे ईंदा कयो। बहरहाल हादसा न थियणु घुरिजनि। जिन जे घरनि में थिया हूंदा उन्हनि सां ॾाढी मुश्किल सिचुएशन हूंदी, रब साईं उन्हनि खे सब्र ॾे। पाण हलूं था नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। गुड मॉर्निंग विद धरती में। जी वेलकम बैक साथियों। ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो महिमान असांजे अंगण ते अची चुका आहिनि, असां तव्हांजे अंगण ते अची चुका आहियूं। इहो रोज़ु थींदो आहे, इन ते पाण हिरियल आहियूं, माना तव्हां बि हिरियल आहियो, मां बि हिरियल आहियां। ऐं इहो ज़रूरी बि आहे। अंगण ख़ाली सुठो न आहे लॻंदो, महिमान अंगण में आयल हुजनि या असां कंहिंजे अंगण ते महिमान थी करे वियल हुजूं, तॾहिं मज़ो आहे। अकेले वेहण में कहिड़ो मज़ो आहे? ज़िंदगी हूअं ई ॾिसो था केॾी ॾुखियाईनि सां भरियल आहे, केॾी परेशानियुनि सां भरियल आहे। किथे बीमारियूं आहिनि त किथे मरीज़ आहिनि हस्पतालनि में, उन्हनि जा मसइला आहिनि। मरीज़नि जा जेकी वारिस आहिनि, जेकी घर वारा आहिनि, उहो परेशान आहिनि। त परेशानियूं जिते किथे आहिनि, पर उन्हनि परेशानियुनि खे पाण खे मुंहुं ॾियणो आहे, मुड़ुसु माण्हू थी करे हर ॻाल्हि जो मुक़ाबिलो करिणो आहे ऐं महिमाननि खे बि मुंहुं ॾियणो आहे। हलो तव्हांखे महिमान सां मिलरायां थी। मूंसां गॾु जेको आहे CEO आहिनि जेबीज़ ग्रुप जा वलीद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वलीद, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस अमेजिंग प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा ॿियो जेको आहे सो तव्हांखे ख़बर आहे त मरीज़ जेके पेशेंट्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जा इलाही मसइला हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे मसइलनि जी न को भरपाई कंदो आहे, न उन्हनि जे मसइलनि खे केरु सही सां मुंहुं ॾींदो आहे। हॉस्पिटल्स में अक्सर जेकी हॉस्पिटल्स जा जेकी बि हूंदा आहिनि, मतिलबु इख़्तियारी रखंदड़ जेकी हूंदा आहिनि या जेकी बि स्टाफ हूंदा आहिनि या उन्हनि जी मैनेजमेंट वारा जेके हूंदा आहिनि, उन्हनि खे सिर्फ़ु कहिड़ी शइ खां मतिलबु हूंदो आहे, इन खां पैसे खां। त उहो पेशेंट्स जे फैमिलीज़ या पेशेंट्स जी आख़िर वारसी केरु कंदो? पेशेंट्स जे लाइ केरु सोचींदो त उन्हनि जी जेकी फैमिली वारा आहिनि, हिकु त उन्हनि खे मुतमइन बि करिणो आहे। ऐं इलाही अहिड़ा पेशेंट्स हूंदा आहिनि जॾहिं तव्हांजे घर में को मरीज़ अची वेंदो, इतफ़ाक़ सां अल्लाह साईं जे तरफ़ां का अहिड़ी परेशानी अची वेंदी आहे त उन्हनि खे मुंहुं कीअं ॾियणो हूंदो आहे। हर फैमिली हर शयूं अफोर्ड नथी करे सघे, हर मामलनि खे मुंहुं नथी ॾेई सघे। त उन्हनि जे लाइ कुझु माण्हू अल्लाह जा आहिनि, जीअं अल्लाह साईं जी ज़ात में जेका बाझा राय पाए, उहो हुन पंहिंजी दुनिया जी हिननि खोड़ माण्हुनि में बि विधी आहे। ऐं अहिड़ा खोड़ माण्हू अहिड़ा कमु पंहिंजी ज़िमे वठी करे, पंहिंजी ज़िमेदारी सम्झी करे तव्हांजे लाइ निकितल आहिनि ऐं पंहिंजी NGO ठाहे करे तव्हांजे लाइ कमु करे रहिया आहिनि। अहिड़ी हिकु NGO आहे पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी जा जेके आहिनि से फाउंडर भी आहिनि, प्रेसिडेंट भी आहिनि असां सां गॾु, मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, इनवाइट किया ताकि मैं अपना जो मैसेज है वो लोगों तक कम्युनिकेट कर सकूं। जज़ाकल्लाह, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारा मकसद ये है, हम यहाँ पे बैठे हुए इसलिए हैं जज़ाकल्लाह कि अपने ज़रिए और आपके ज़रिए लोगों तक कुछ ना कुछ अच्छी बात, रोज़ाना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा, अगर हमारी वजह से किसी का दिन अच्छा गुजर सकता है, उसमें कुछ थोड़ा अपना इनपुट डाल दीजिए तो बस क्या ही बात। अपने हिस्से का चिराग जला दें, जी जी, अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, हकीकत है। अच्छा सबसे पहले वलीद आपसे पूछती हूँ, ये जेबीज़ ग्रुप बनाने का ख्याल, कॉन्सेप्ट आपने कैसे कंसीव किया? देखें बेसिकली आई एम द CEO और हमारी वालदा जो है शी इज़ द फाउंडर मेंबर, शी इज़ द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप। तो उनका ख्याल यूँ है बिकॉज उनका जो पैशन था एक, और उन्होंने इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। वो बच्चों को सर्व करना चाहती थी, कम्युनिटी को सर्व करना चाहती थी, और देन उनका वास्ट एक्सपीरियंस भी है एजुकेशन की फील्ड में। तो उन्होंने स्कूल का स्टार्टअप लिया था एंड देन फ्रॉम दिस स्कूल स्टार्टअप हमने जो है वो
फिर मजीद कैंपसेस भी खोल लिए, और उसके बाद जो है फिर वो हम कॉलेज लेवल तक आ गए, हम कॉलेज लेवल पे सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा खास तौर पे अंडर प्रिविलेज जो एरियाज है उसमें कम्युनिटी को हम बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, यानी खास तौर पे कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बच्चे जो हैं या वहाँ की जो आवाम है वो एजुकेशन को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियों की तालीम को जो है वो बेहतर नहीं समझा जाता है, बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, इन चीज़ों में आप काम करें। अच्छा चलें, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप मतलब ये अपने सिस्टम चला रहे हैं, स्कूलिंग सिस्टम? सबसे पहले तो मैं बात करूँ जहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था इस इनिशिएटिव का, तो वो लियाकताबाद का एरिया था। अच्छा। वहाँ पर जो है वो एक जो है वो बलूच पाड़ा बना हुआ है, जहाँ पर जैसे मैं बता रहा था गर्ल्स एजुकेशन को बेहतर नहीं समझा जाता, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं कम्युनिटी में। कुछ कैंपेन्स वहाँ पे हम चलाते हैं, शाम में वहाँ पे बच्चों को तालीम देते हैं। उन बच्चों को जैसे हमारे पास बहुत सारी वो बच्चे पढ़ रहे हैं या कम्युनिटी आ रही जो जैसे शाम में जो वो दिन में जो है वो कोई नौकरी कर रहे होते, कोई जॉब कर रहे होते, उनके पास वक्त नहीं होता, वो शाम में पढ़ रहे होते हैं, यानी जाहिर है वो दिन में फैमिली को सपोर्ट करते कमा रहे होते, शाम में फिर हम उनको फ्री तालीम देते हैं ताकि कम से कम जो है वो इनका एजुकेशन का ये वाला जो जरिया वो जारी रहे और कम से कम वो कुछ बन जाए। हाँ, मतलब जो बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अब तक जाहिर है जिस घर में जो है वो कुछ मतलब जो डेली वेजेस पे बेसिकली काम करते हैं, जो दिन भर जो है वो कमाते हैं, और कमाने के बाद अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 ही कमा रहे होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं बड़े हैं, एंड देन वो रात में फिर वो प्रॉपर एक मील ले पाते हैं, खाना खा पाते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह मियां आपको इसका अजर देगा। जी इंतखाब साहब जी, क्या कभी पेशेंट बन के सबसे पहला सवाल यही है कि आपने कोई ऐसी चीज़ गुजारी जिसके बाद आपके अंदर ये ख्याल आया कि इस पे कुछ काम किया जाए? असल में बात ये कि मेरे क्योंकि किसी दुख से हम गुजरते हैं तो फिर उस दुख के लिए हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि मेरा जो ब्रॉटअप था ना वो मलीर जैसे इलाके से था। सही। मैं वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी और मैं वहाँ यही देखता था कि मैं बता रहा हूँ बात आपको 93-94 की, ठीक है जी, 30-32 साल पहले की। सही। तो जब मैंने ये एनजीओ बनाई थी 95 में बनाई थी, आज से 30 साल पहले, जब इस शहर कराची में 1000 भी एनजीओज नहीं होती थी। तो ये मेरी जब्त की रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, मेरा जो ब्रॉटअप बता रहा था, मैं मलीर से था, तो मैं वहाँ देखता था कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देते थे लेकिन लोगों के पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उस वक्त भी जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, और जनाब ख़ास तौर से मेमन गोट वगैरह में, रूरल हेल्थ सेंटर वगैरह में जाता रहता था, तो वहाँ मेडिसिन का इशू होता था। तो हमने सोचा, उस ज़माने में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया तो था नहीं, आपको पता ना कोई इतने चैनल थे, हम कैसे मैसेज कम्युनिकेट करें। हमने जनाब मुख्तलिफ कॉलेजेस में फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए और बच्चे और बच्चियों को जनाब अल्लाह कार्ड बना के दिए कि जी आपका ब्लड ग्रुप है, और उनसे ये कहा, उनको ये मैसेज कम्युनिकेट किया कि वो मेडिसिन जो आपके इस्तेमाल के बाद बच गई हैं, एक्सपायर नहीं हुई हैं, उससे बिफोर एक्सपायरी हमारे पास वो जमा करा दें। इस तरह हमने उन बच्चों को जनाब बैग्स दे दिए, वो जनाब अल्लाह मेडिसिन ले आई, जो मेडिसिन हमारे पास हमारे काबिल इस्तेमाल थी वो हमने अपने फ्री ड्रग बैंक में रख के काम शुरू किया। सही। 94-95 के बता रहा हूँ। उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह जब काम शुरू किया तो मैंने जो है ना सबसे पहले जो विज़िट किया वो ओझा टीबी सैनिटोरियम का किया। मेरा जो असल काम है ना ओझा टीबी सैनिटोरियम से शुरू हुआ, जब लोग टीबी के पेशेंट के पास जाते हुए डरते थे क्योंकि टीबी का इलाज नहीं था उस वक्त। सही। और सैनिटोरियम जो है ना आबादी से बहुत दूर बनाया जाता था ताकि लोगों को टीबी ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त टीबी और एमडीआर के पेशेंट्स के लिए जाता था और मेरे साथ बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट भी जाते थे। अच्छा, उनको जनाब अल्लाह जाके वहाँ पर मेडिसिन का अरेंज करना, उनकी डाइट का इंतज़ाम करना, क्योंकि उनको अच्छी डाइट चाहिए थी, ठीक है ना। और पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे उस वक्त ओझा टीबी सैनिटोरियम में, क्योंकि टीबी का बहुत बड़ा सैनिटोरियम था कराची में ये। तो उस वक्त जनाब आला ना इनके पास बजट होता था इतना ज़कात का, ना सिंध गवर्नमेंट का, ना फेडरल गवर्नमेंट का, तो बहुत ज़रूरत होती थी मेडिसिन की। बाद में तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो झाड़ियाँ होती थी जब हम जाते थे, और जो एमडीआर के पेशेंट होते थे उनको आइसोलेट कर दिया जाता था एक छोटे छोटे बैरिक्स में, लोग जाते भी डरते थे वहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया। लोग हमसे कहते भी थे कि यार तुम्हें टीबी लग जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं, अल्लाह ने तमाम बीमारियों से बचाया हुआ। तो ये सिलसिला जब वहाँ से शुरू हुआ तो उसके बाद हमने जनाब कॉलेजेस में जिस तरह मैंने बताया इस तरह कैंप ऑर्गेनाइज किए। इसके अलावा जनाब अवेयरनेस के हवाले से कई सेमिनार किए हमने, ब्रेस्ट कैंसर पे किया, फर्स्ट एड पे किया, इसके अलावा जनाब डायबिटिक पे किया। ये एक पूरा सिलसिला है। सन 2000 के बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ, जब शुरू में जब वो आया अपना हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस के खिलाफ इस शहर कराची में अगर सबसे पहले वॉक की तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से लेके ईओ क्लिनिक तक कॉलेज की बच्चियां थी, और हमने उसको वॉक की और लोगों को ये अवेयर किया कि आप वैक्सीनेशन कराएं।
उस वक्त वैक्सीनेशन जो थी वो भी बड़ी महंगी थी, 350 रुपये की थी और 250 रुपये की थी बच्चों की। तो हमने जनाब वाला इस सिलसिले में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया मलीर जैसे इलाके में। जब मैंने कंपनी से बात की, उसने कहा कि यार मलीर में तुम लगा रहे हो, वहाँ कौन अफोर्ड करेगा, 350-250 रुपये 95 में बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद मसाजिद से ऐलान किया, पम्फलेट तकसीम किए जनाब वाला। 400 अफराद ने पहली उसमें कैंप में वैक्सीनेशन कराई। उसके बाद सेकंड जब हमने कैंप, 3 डोज होती थी, सेकंड जब हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया तो नए लोग और आ गए। इस तरह जनाब नए लोग और शामिल हो गए। इस तरह यानी कि 3 के बजाय वो 4 कैंप तक चला गया। ये सिलसिला जब हमने शुरू किया तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ते रहे साथ साथ। इसके अलावा फिर मैंने मेडिकल सेंटर बनाया, मलीर में बनाया। फिर उसके बाद अभी मेरा एक और सेंटर इधर फारिया चौक पे चल रहा है। कोशिश ये है कि लोगों को कम से कम जनाब अल्लाह पैसों में अच्छा इलाज दिया जाए। सही। अच्छा, इसके बाद जनाब अल्लाह जो हमने काम शुरू किया, व्हील चेयर, CP चेयर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ थैलीसीमिया के बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। जेल में भी एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे जो मेरा अहम प्रोजेक्ट है इस वक्त, जो इस शहर कराची में मैंने तकरीबन समझ लीजिए 1.5 साल में 120 हैंडपम्प और समर पम्प लगा दिए हैं। वो आबादियाँ जहाँ पानी नहीं है, जो 2500-3000 का टैंकर नहीं खरीद सकते थे, सरजानी टाउन, तैसा टाउन, न्यू लियारी, पुराना गोलीमार, मलीर, कोरंगी, औरंगी, इन तमाम जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जो फिजिबल हो वहाँ पर हैंडपम्प, और जहाँ मस्जिद, इमाम बारगाह, कब्रिस्तान, यहाँ समर पम्प लगा दिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तमाम जब मैंने काम शुरू किया इसका वाटर प्रोजेक्ट पे, तो जो मेरे डोनर थे वो सारे ओवरसीज़ के थे। तो जब मैंने पहला लगाया ना तो उन्होंने कहा कि यार इसकी ज़रूरत नहीं, तख्ती वक्ती नहीं लगाओ। मैंने कहा नहीं, तख्ती मैं आपकी इसलिए लगाऊंगा कि एक तो ये कि जब भी आप पाकिस्तान आओगे ना तो ये आप देखोगे यार ये इससे लोगों को फायदा हो रहा है। सस्टेनेबल काम है ना, 30 से 35 फैमिली को एक हैंडपम्प से और समर पम्प से फायदा होता है। ठीक है। अच्छा, अब जनाब जब हमने उसकी तख्ती लगा दी तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को सेंड कर दिया, ग्रुप्स में चले गए। हुआ ये कि सोशल मीडिया का दौर है, आपको तो पता ही है। वो जनाब अल्लाह माशाल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देगा कि 120 लग गए, अभी 3-4 की मेरे पास और रिक्वेस्ट आएंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ, वो भी जल्द वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। बहुत जल्दी तख्ती लगने से कितना फर्क पड़ गया। फर्क पड़ा। पहले तो होता था ना भाई एक हाथ से 2 तो दूसरे को खबर ना, बेशक ये फैक्ट फिगर्स यही हैं, लेकिन अब दौर ये है कि हमारे को इस जदीद दौर के मुताबिक चलना है। इसलिए जब वो लगी तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने राब्ता, और कहीं कहीं आपको बताना भी पड़ता है ना, देखिए हमने ये काम किया है। अच्छा वलीद, आपकी तरफ आते हैं, वैसे आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या एजुकेशन के हवाले से? देखिए, मेरा जो फील्ड है और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो एजुकेशन की फील्ड में ही है, जिसको अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ। साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारी जो है वो गवर्नमेंट सब कुछ कोलैबोरेशन होती है, जिसमें बेसिकली हम कम्युनिटी भी वर्क कर रहे होते हैं। तो पूरा जो हमारा फोकस होता है वो कम्युनिटी भी होता है, यानी एजुकेशन प्रोवाइड करने पे ही होता है। खासतौर पे जैसे मैंने आपको बताया, उन इलाकों में जहाँ पे जो है ना वो मतलब बच्चों को नीड है इन चीज़ों की, उन इलाकों में काम करते हैं। बिल्कुल। तो आप फर्दर आगे के आपके प्लान्स क्या हैं इसी काम को लेके? देखें, आगे का हमारी यही प्लान है कि एजुकेशन को पहले तो ये परस्यू करना है। दूसरा हमारा, जैसे मेरे को पता है, एक लियाकताबाद में कैंपस है, वहाँ पे इसके अलावा हमने जो है गवर्नमेंट स्कूल भी अडॉप्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल कंपैरिजन में आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो बुरा ही हाल होता है, एडमिशन अब होते नहीं है। पहले जो है वो बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाया करते थे, लेकिन अब वो पढ़ाई ऐसी हो गई है, ये एजुकेशन का मेयार इतना बेहतर नहीं, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। तो वहीं इलाके में गवर्नमेंट स्कूल हमने अडॉप्ट किया हुआ है। वो सिंध गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था जो हमने लिया था। तो उसमें जो है हम वहाँ पे बेसिकली जो वहाँ का स्टाफ जो है या वहाँ के जो बच्चे जो हैं उनको हम केटर कर रहे हैं, और वो सिलेबस या वो करिकुलम हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, वो करिकुलम हम वहाँ पे चला रहे हैं जो हम अपने प्राइवेट स्कूल में चलाते हैं। हमारा जो प्राइवेट स्कूल है वो लियाकतबाद में भी कैंपस है, गुलशन इकबाल में भी कैंपस है। तो वही टीचर्स ट्रेनिंग हम वहाँ पर करवा रहे होते हैं टीचर्स के लिए, और वही मेयार हम वहाँ पे चला रहे हैं, वही करिकुलम हम वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को वही एजुकेशन फराहम की जाए जो है वो हम अपने प्राइवेट स्कूल में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी उस मेयार की एजुकेशन को पढ़ सकें। अच्छा, ये कितने अर्से से ये सिलसिला चल रहा है, आप जो ये स्कूल्स अपने? देखें, ये वाला जो हमारा पर्सनल जो ग्रुप है, इसको माशाल्लाह से अब जो है वो 8 साल हो जाएंगे हमें स्टार्टअप लिए हुए, ऐसे इनिशिएटिव को स्टार्टअप लिए हुए हमें 8 साल हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो हम रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट का भी पार्ट है, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स में से। तो रोटरी में भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। अभी लास्ट ईयर जो है वो हमने ये किया था कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पोलियो वर्कर जो है वो ऑन रोड काम कर रहे होते हैं, और वो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो हमने उनके लिए जो है ना वो सर्टिफिकेशन का एक इवेंट किया था, जिसमें उनको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किए थे। चले हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, टाइम ब्रेक का हो रहा है। नाज़रीन, नडी साई वठू था, साई खबोरी मोटी नासी, तव्हां भी इते ही रहो, काॾे में न वञो।
बेबी